Hello guys, welcome again to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG lectures. तो जैसा कि गाइज आप सभी जानते हैं BBYCT 131 हमारा सब्जेक्ट कोड है बायोडाइवर्सिटी, माइक्रोब्स, एल्गी, फंगी एंड आर्कियोगोनेट्स हमारे बुक का नाम है और हमने यूनिट 9 को स्टार्ट कर दिया था। यूनिट 9 में हमारा क्या टॉपिक था? तो हमारा फंगी के इंट्रोडक्शन के बारे में हमें जानना था। जस्ट नॉट अ फंगी, प्रॉपर फंगी, इट इज अबाउट फंगी लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम क्या है फंगी लाइक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। ट्रू फंगी जो है आपका नेक्स्ट यूनिट में आने वाला है। तो पार्ट 1 में हमने क्या है इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में डिस्कस कर लिया था एंड देन उसके बाद हमने उसके सेल वॉल एंड न्यूट्रिशन किस तरीके से वो लेते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, सिंपली आप सभी को मालूम ही होगा। तो हमने क्या है वो सारी चीजें जानी एंड उसके बाद आज जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो फाइनल पार्ट है, यानी ये वीडियो पढ़ लेंगे देन उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे टॉपिक्स को आप कवर करिए क्योंकि ये सारे ही टॉपिक्स आपके क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। आई नो टाइम बहुत कम बचा है और मे भी सारे टॉपिक्स हम क्लियर नहीं कर पाए, बट जो भी हमने वीडियो प्रोवाइड कर रखा है आपको, आप उनसे ही अपने डाउट्स को क्लियर करिए। ठीक है, तो फॉर मोर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल @BioLecturer। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां पे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देन उसके बाद हम आ जाते हैं ऑन द टॉपिक। आज जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा रिप्रोडक्शन, यानी हम क्या है जनन के बारे में पढ़ेंगे इसमें। देखिए क्या तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन बटन को दबा सकते हैं ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो देखिए गाइज जो आज का हमारा टॉपिक है क्या है रिप्रोडक्शन, सिंपली आप सभी को मालूम है। तो इसके बारे में हम कुछ थोड़ी सी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। पार्ट 1 में वैसे मैंने डिस्कस करा था रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, सेक्सुअल, सेक्सुअल, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबके बारे में डिस्कस करा था। लेकिन जो आज हम डिस्कस करेंगे ना, बिल्कुल ही हम क्या है डिटेल में और एकदम अच्छे से हम बारीकी से एकदम सब चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए उस तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पे फंगस हाइफा की बात करें, जस्ट द यूनिट ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम जिस इस टाइप का होता है ना, इस टाइप का ये फिलामेंट होता है, फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं एक फिलामेंट को इधर बाहर निकाल दूं तो ये आपका क्या कहलाएगा, जस्ट ये हाइफा कहलाएगा। ठीक है, तो कोई किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन हुआ तो एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। सारी चीजें कॉमन मिलेंगी आपको, एल्गी से लेके फंगई से लेके प्रोटोजोआ से लेके, इसमें क्या है काफी ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है आपका जो ये वाला जो फंगी है वो आपका क्या कहते हैं प्रोटोजोआ से ज्यादा रिलेट करता है। ठीक है, ट्रू फंगी जब हम बेसिकली जब हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए क्या है फंगस का जो हाइफा है वो इलोंगेटेड बाय द एपिकल ग्रोथ, यानी वो लंबा किस तरीके से होता है, तो वो एपिकल ग्रोथ की वजह से वो क्या होता है उनमें लंबाई बढ़ती है, मैं बोलूं ये ग्रोथ होता है इनमें। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या है बट मोस्ट पार्ट ऑफ द फंगई आर पोटेंशियली कैपेबल ऑफ ग्रोथ। और इसके जो ज्यादातर जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो कैपेबल होते हैं अपने ग्रोथ के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं व्हेन द माइसीलियम ऑफ अ फंगस रीचेज अ सर्टेन स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, एक्यूमुलेट्स फूड, रिजर्व फूड, इट स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग। देखिए क्या होता है कि ये जो जितने माइसीलियम देख रहे हैं ये क्या होते हैं फंगस के माइसीलियम है। तो ये क्या होते हैं, मान लीजिए कि मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाए, यानी इनमें प्रॉपर ग्रोथ हो चुका होगा, अकोर हो चुका होगा, देन उसके बाद ये क्या है इनके जो रिजर्व फूड है वो एक्यूमुलेट कर लेगा, यानी इकट्ठा कर लेगा, है ना। जो भी इसके स्टोरेज फूड होता है ग्लाइकोजिन होता है ना, तो ये बेसिकली क्या है ये क्या कहते हैं अपने स्टोरेज फूड को प्रॉपर एक्यूमुलेट कर लेता है, देन उसके बाद वो रिप्रोड्यूसिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या है फंगई के रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 3 काइंड्स हैं किसके रिप्रोडक्शन के। तो देखिए क्या है, पहला आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ठीक है, देन उसके बाद आपका आ जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो तीनों को हम बेसिकली हम क्या है डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या है on the basis of environment tell us formation of asexual sexual reproduction organ categorized as holocarpic and eucarpic। ठीक है, ये क्या है जो भी आपका जो असेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या होता है फंगई में फॉर्मेशन होता है ना। थैलस में जो आपका थैलस होगा उसमें क्या कहते हैं फंगई का जो थैलस होगा उसमें जो भी आपका रिप्रोडक्शन ऑर्गन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो फॉर्मेशन होता है उनको 2 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। पहला आपका हो गया होलोकार्पिक एंड दूसरा आपका हो गया यू कार्पिक। ठीक है, होलो और यू से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है ये। तो देखिए क्या है जब आपका फंगल थैलस है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, एक या एक से अधिक, वन और मोर
रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी एक या एक से अधिक आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा गाइस? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज डू नॉट अकर टुगेदर इन द सेम इंडिविजुअल। हाँ, ये याद रखिएगा कि दोनों ही आपका क्या होगा, जो भी आपका क्या होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फिर रिप्रोडक्टिव फेज में जो भी आपका स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, वो कभी भी सेम इंडिविजुअल में आपको नहीं देखने को मिलेगा, है ना। वो क्या है, आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में या डिफरेंट हाइफा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस फंगस को हम क्या कहते हैं? होलोकार्पिक। आप समझ गए होंगे। देन उसके बाद हम आ जाते हैं यूकार्पिक पे। यूकार्पिक क्या होता है? तो आपका बेसिकली देखिए क्या, मेजॉरिटी ऑफ जो फंगाई है वो क्या है, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो कहाँ से अराइज करते हैं? तो वो करते हैं पोर्शन ऑफ द थैलस। ठीक है, वही सिमिलरली वो भी क्या होते हैं, थैलस से ही अराइज करते हैं अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, तो आप समझने की ये कोशिश करिए। देखिए क्या है कि वाइल द रिमेनिंग पोर्शन कंटिन्यू इट्स नॉर्मल वेजिटेटिव एक्टिविटीज, बाकी जो होता है ना उसमें क्या कहते हैं, जो भी आपका हाइफा होगा या माइसिलियम होगा, वो क्या है, पूरा जो बॉडी है वो आपका वेजिटेटिव एक्टिविटीज करेगा, लेकिन एक ऐसा पोर्शन होगा जहां पे आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अराइज होगा। मान लीजिए कि ये वाला पोर्शन हो सकता है, ये वाला एक ही पोर्शन होगा, याद रखिएगा। बाकी सारा जो है आपका वेजिटेटिव फेज में होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूं, ये क्या होगा आपका, ये आपका सॉरी रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इधर होगा आपका। ठीक है, अब बाकी जो बचेगा पूरा बॉडी, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका सिंपली वेजिटेटिव एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, और इसमें क्या डिफरेंस था कि इसमें जो होल बॉडी है फंगस का थैलस, पूरा जो फंगस का थैलस है, वही आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या हो जाता है, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका जो क्या कहते हैं, माइसीलियम होगा या फिर आपका हाइफा होगा, वो क्या होगा, पूरा का पूरा क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेस में बदल जाएगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फेस एक साथ अकोर नहीं होगा। ठीक है, एक बार में एक ही होगा, या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा या वेजिटेटिव फेस में होगा, या फिर रिप्रोडक्टिव फेस में होगा। याद रखिएगा, वेजिटेटिव फेस क्या होता है, सिंपली इनके जो पार्ट्स होते हैं ना, वो सिंपली वो अगर ब्रेक हो जाए एंड देन वो सेपरेटली ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद देखिए क्या है, ये सारे फंगस आपके ये वाले जो यूकार्पिक होते हैं, यानी एक ही आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा एंड बाकी का पूरा बॉडी आपका वेजिटेटिव एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा। तो वैसे फंगस को हम यूकार्पिक कहते हैं। इस सेक्शन में हम क्या है, वेरियस स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन की, जो कि आपके फंगी या फिर इंक्लूडिंग ट्रू फंगी में मौजूद होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या है, बहुत सारे मेथड्स आपको मिल जाएंगे। तो पहला मेथड है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट यानी क्या है, सिंपली कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या माइसीलियम हो, इस तरीके से उनके फ्रेगमेंट्स हो जाए, टुकड़े हो जाए एंड देन वो बिखर के एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर ले, वो फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। इसको भी अभी हम पढ़ेंगे नीचे। देन फीजन। फीजन सिंपली क्या है, जैसे कि एक ये आपका स्पोर है और इनमें क्या हो जाए, फीजन हो जाए, यानी इसमें क्या हो जाए, मियोसिस हो जाए एंड देन वो क्या, दो स्पोर में बदल जाए। मतलब सिंपली मेरा कहने का मतलब है, फीजन का मतलब होता है एक सेल क्या होता है, दो सेल में बट के एंड देन उसके बाद अलग होके एक अलग अलग इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेता है, तो वो आपका कहलाता है फीजन। ठीक है, वो भी हम जानेंगे। देन उसके बाद बडिंग होता है। बडिंग जस्ट आपने ईस्ट में देखा ही है कि इस तरीके से आपका क्या है, बड या फिर बडिंग चेन बना लेता है पूरा का पूरा, है ना। तो कुछ इस तरीके से बडिंग भी आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। फिर एक और आपका न्यू आपने कभी सुना नहीं होगा इसके बारे में, वो है आपका ओइडिया। क्या है ओइडिया? जस्ट अ मेथड फॉर यूजिंग बाय फंगाई। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या है, फंगाई यूज करता है। फिर उसके बाद आता है क्लैमिडोस्पोर्स। क्लैमिडोस्पोर्स के बारे में भी हम जानेंगे। फिर कुछ क्या है, राइजोमॉर्फ और स्क्लेरोटिया। स्क्लेरोटिया के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, स्क्लेरोटिया हमने देखा था जस्ट ऊपर में जब हमने पढ़ा था। देन अभी हम अच्छे से समझेंगे। देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक माइसीलियम है और उसमें एक्सीडेंटली क्या हो गया, वो सर्विंग कर रहा हो एंड देन वो क्या हो गया, एंड टू बिट्स ऑफ फ्रेगमेंट्स, यानी क्या है, कई टुकड़ों में उनके फ्रेगमेंट टूट जाए, है ना, मैकेनिकल इंजरीज आ जाए उसमें, तो वो क्या होगा, वो माइसीलियम जो ब्रेक होगा सेगमेंट में, अलग अलग सेगमेंट में, जो उसके हाइफा होगा, इस तरीके से मान लीजिए कि हाइफा है और इसमें ये सेप्टम है ना। तो ये अलग अलग क्या है, ये मान लीजिए कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, ये सारे पार्ट्स क्या है, जस्ट दैट्स आर
कॉल्ड फ्रेगमेंट्स, ठीक है, ये फ्रेगमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। और ये फ्रेगमेंट्स क्या होंगे, ये फ्रेगमेंट्स फर्दर क्या करेंगे, तो ये जो सेगमेंटेड बाय फर्दर डिवीजन ऑफ सेल, जो यानी उसमें जो सेगमेंटेड जो था फर्दर डिवीजन ऑफ सेल, वो क्या हो जाएगा, एक एपिकल ग्रोथ डेवलप करेगा, एंड उसके बाद वो क्या है, वो भी न्यू माइसिलियम ग्रोथ कर लेगा, यानी वो कहीं भी ये फ्रेगमेंट जाके गिरेंगे, है ना, तो वो क्या है, एक न्यू माइसिलियम ग्रो कर लेंगे अंडर फेवरेबल कंडीशन। हाँ, फेवरेबल कंडीशन होना जरूरी है, यानी जो उसके लिए टेम्परेचर है, जो उसके लिए कंडीशन है, वो चीज मिलना चाहिए, देन तभी वो क्या है, ग्रो करेगा, बढ़ना नहीं करेगा। देन उसके बाद फिजन की बात करें तो यूनिसेलुलर जो फंगी लाइक ईस्ट होता है आपका, ईस्ट यूनिसेलुलर फंगी लाइक ईस्ट, यानी फंगी की तरह जो दिखता है ईस्ट, तो वो क्या है आपका सिंगल सेल मल्टीपल्स बाय फ्यूजन, ठीक है। सिंगल सेल जो है आपका, एक मान लीजिए कि ये सिंगल सेल है, वो किस तरीके से मल्टीप्लाई करता है, तो मल्टीप्लाई बाय फ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पहला जो होगा आपका, हियर द सेल पेरेंट सेल एलोंगेट्स एंड डिवाइड ट्रांसवर्सली इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा, एक पेरेंट सेल होगा, वो डिवाइड कर जाएगा इस तरीके से, इसमें क्या होगा, ब्रेकेज आएगा एक तरीके से, है ना, और वो डिवाइड कर जाएगा दो डॉटर सेल में ट्रांसवर्सली, इस तरीके से, इस तरीके, है ना, और उसके बाद ये इस तरीके से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका किस में देखने को मिलता है, तो फ्यूजन में आपका देखने को मिलता है। ये तो ए वाला मैंने बताया आपको। देन उसके बाद आपका क्या है, फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड, मान लीजिए कि पहले क्या हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, इनमें न्यूक्लियस था, तो इस तरीके से इनमें क्या हो गया, न्यूक्लियस में डिवीजन होना स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। देन उसके बाद जो डिवीजन होगा वो किसका होगा, साइटोप्लाज्म का होगा, ये देख रहे हैं आप, ये क्या हो गया आपका, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। यहाँ पे न्यूक्लियस का हुआ डिवीजन है, यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म का होगा डिवीजन। उसके बाद जो आपका जो कैटेगरी है, या मैं बोलूँ एक तीसरा जो फेस आएगा इसमें, उसके बाद इसमें वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। देन वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएंगे द पेरेंट सेल इनटू, ये जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो जाएगा टू डॉटर सेल में, ठीक है। तो ये डॉटर सेल सेपरेट होके एंड लीड इंडिपेंडेंट लाइफ, फिर वो क्या है, इंडिपेंडेंटली वो क्या है, सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इनमें आपका फ्यूजन होता है। देन उसके बाद हम बडिंग पे आ जाते हैं। तो बडिंग क्या है आपका, ईस्ट में, ये भी आपका क्या है, ईस्ट में देखने को मिलता है। तो इनका जो सेल होता है रिप्रोड्यूस करता है किसके, बडिंग, क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पेरेंट सेल होता है क्या करता है, आउट ए स्मॉल ग्रोथ विच इज कॉल्ड अ बर्ड, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए कि ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट क्या करेगा, सिंपली इसके साइड से बर्ड निकलेगा, है ना, ये बर्ड कुछ इस तरीके का होगा, और ये कुछ इस तरीके से ग्रो करेगा, एंड ये कुछ इस तरीके से बड़ा होगा। एंड देन जैसे ये बड़ा होगा, ये क्या हो जाएगा, अपने पेरेंट सेल से ब्रेक होके, ये ब्रेक होके ये अलग एक तरीके से आपका डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इनमें क्या होता है, बडिंग होता है, क्या होता है गाइस, बडिंग होता है, बर्ड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए क्या, बर्ड ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है, ये मैंने बता दिया। फाइनली क्या होता है, वो सेपरेट हो जाता है पेरेंट सेल से, ठीक है, बाय अ क्रॉस वॉल। क्रॉस वॉल यहाँ पे है ना, क्या कहते हैं, क्रॉस वॉल ही वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। देन उसके बाद एंड में वो डेवलप कर लेता है इंडिविजुअल ईस्ट, इस तरीके से वो इंडिविजुअल ईस्ट बन जाता है, इंडिविजुअल, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या है, समटाइम्स क्या होता है, बर्ड प्रोड्यूस नहीं करता नया बर्ड बिफोर द सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंट सेल, क्या है, सॉरी मैं क्या बता रहा था, हाँ, क्या होता है कभी कभी आपका क्या है कि इसमें जो आपका पेरेंट सेल से जो अटैच बर्ड है वो अलग नहीं होता है, एट देन वो क्या होता है, सेपरेशन से पहले ही इसमें क्या है, एक और नया बर्ड फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और बर्ड नया फॉर्मेशन कर लेता है, फिर एक और कर लेता है। तो कुछ इस तरीके से क्या है, एक चेन बना लेता है, क्या बना लेता है, चेन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जस्ट इसे हम क्या कहते हैं, चेन ऑफ बर्ड्स कहते हैं, जो कि प्रोड्यूस होता है, विच फाइनली गेट सेपरेटेड, बाद में वो क्या होता है, इनमें सेपरेशन होने लगता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है। जब इनमें से काफी सेल आपके डेवलप हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है, बर्ड्स आपके। देन उसके बाद हम आ जाते हैं एक और रिप्रोडक्शन मेथड के बारे में। तो ये देखिए आपका, ये एक और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ओइडिया। ओइडिया में क्या होता है कि कुछ फिलामेंटोस फंगई होते हैं, उनका जो हाइफा हो जाता है, ब्रेक हो जाता है किसमें, इंडिविजुअल सेल। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, हाइफा है, और इसमें इस तरीके से सेप्टम है, और ये जो सेप्टम क्या है, ब्रेक होके एक क्या है आपके इस तरीके से 4 सेल का फॉर्मेशन कर ले, ठीक है। यानी ब्रेक होके एक इंडिविजुअल सेल का फॉर्मेशन कर लें, वो आपका क्या कहलाएगा, ये आपका ओइडिया कहलाएगा, या फिर एथ्रोस्पोर्स कहलाएगा। याद रखिएगा, ये आपके क्या कहलाएंगे, ओइडिया या फिर एथ्रोस्पोर्स, ठीक है, एर्थ्रो
स्पोर्स कहलाएंगे। ठीक है, आपको फ्रेगमेंटेशन और ये क्या कहते हैं, इन दोनों में सिमिलरिटी ज्यादा लग रही होगी, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, सिंपली वो क्या होते हैं, ये सेल ब्रेक होके, मतलब इसमें प्रॉपर नहीं है कि ये इस तरीके से सेप्टम में ही टूटेंगे, या फिर वो जस्ट फ्रेगमेंट होके वो बिखर जाते हैं और वो फ्रेगमेंट ही ग्रो कर जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये फ्रेगमेंट जो है फिलामेंटोस फंगी का, ये जो टूटता है, ये क्या पर्टिकुलर सेल को डेवलप करता है, इंडिविजुअल सेल बना लेता है टूट के, और ये इंडिविजुअल सेल बाद में ये क्या कहते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। इसे उड़िया या फिर आपका एर्थ्रोस्पोर कहा जाता है। इसमें जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, राउंडेड या फिर ओवल होते हैं, गोल या फिर इस तरीके से अंडाकार, है ना। तो इस तरीके के होते हैं इसमें शेप में, और ये कैसे लगते हैं, बेड्स ऑफ रोजरी की तरह लगते हैं। देन उसके बाद ईच ओडियम या फिर एथ्रोस्पोर जो है डेवलप हो जाता है न्यू माइसिलियम में, ये सिंपली जाएगा इस तरीके से और ये न्यू माइसिलियम ग्रो कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं क्लेमिडोस्पोर्स पे। ये क्लेमिडोस्पोर्स क्या होता है, तो ये एक प्रकार का फ्रेगमेंट होता है, वन सेल्ड फ्रेगमेंट्स होते हैं ये, विच फंक्शन एज, क्या लिखा है, पर्नेटिंग, एक्सक्यूज मी, ड्यूरेबल होता है इसका मतलब ना, हाँ ड्यूरेबल। ठीक है, तो ये क्या होता है, फंक्शन एज पर्नेटिंग बॉडीज, दे फॉर्म्ड आइदर सिंगली और चेन्स इन वेजिटेटिव हाइफा। ठीक है, ये क्या होता है, जस्ट इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए कि ये आपका माइसिलियम या फिर हाइफा है, ये हाइफा क्या होता है, जस्ट ये वन सेल फ्रेगमेंट हो जाता है, यानी उसका एक सेल जो होता है वो फ्रेगमेंट करके टूट के अलग हो जाता है। और ये क्या होता है, पर्नेटिंग, यानी ये वाला जो आपका जो सेल होगा ये ड्यूरेबल होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, यानी इसमें तुरंत रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ड्यूरेबल, बताता हूं आगे क्या होता है इसमें। ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है सिंगली या फिर चेन, क्या करता है, वेजिटेटिव हाइफाज में फॉर्म करता है। ठीक है, वेजिटेटिव हाइफा जो होता है ना, या तो वो अकेला अलग होगा या फिर क्या है, चेन के फॉर्मेशन में वो अलग हो सकता है, कई लंबा चेन हो सकता है, फिर उसमें धीरे धीरे ये क्या होता है, क्लेमिडोस्पोर जो होता है उनके ऊपर क्या होता है, डेवलप कर लेता है, वो थिक वॉल डेवलप कर लेता है। क्या कर लेता है, थिक वॉल डेवलप कर लेता है। अब ये मैं बता रहा ड्यूरेबिलिटी इनमें क्यों होती है, तो यही जस्ट थिक वॉल होने के कारण। ठीक है, तो ये वॉल जो होते हैं वो रेजिस्टेंट वॉल होते हैं, क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, है ना। वो बाहर के जो इन्वायरमेंट से वो क्या करते हैं, इस जो सेल है ये क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल है, इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है, थिक वॉल। तो देखिए क्या है, ये क्या करता है, फूड को इकट्ठा जब कर लेता है, एक्यूमुलेट कर लेता है फंगस की मदद से, जब ये फंगस में बना रहता है, देन उसके बाद क्या है, टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन, देन वो क्या है, सिंपली वो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या है, काफी लंबे समय तक क्या कर लेता है, खुद को सर्वाइव कर लेता है। देन उसके बाद क्या है, रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आपका आता है उसमें क्या होता है, ये क्लेमिडोस्पोर्स क्या हो जाते हैं, डेवलप कर लेते हैं न्यू माइसिलियम में। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है, क्लेमिडोस्पोर। ठीक है, ये न्यू माइसिलियम में ये क्या है, इनमें से थिक, ये क्या कहते हैं, ये जो आपका क्लेमिडोस्पोर है ये डेवलप कर लेगा, फेवरेबल कंडीशन में आते ही ये भी माइसिलियम बना लेगा। देन यहाँ पे साइड में कुछ लिखा है, यहाँ जो स्पोर का जो टर्म यूज किया गया है, हम बार बार स्पोर पढ़ते हैं और ना जाने कितने चैप्टर में एल्गी से लेके प्रोटोजोआ से लेके अभी हम क्या कहते हैं आर्कियोगोनेट्स पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपको स्पोर फॉर्मेशन के बारे में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये स्पोर होता क्या है, तो जस्ट कुछ नहीं होता, ये आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी स्मॉल प्रोपोगेटिव रिप्रोडक्टिव और सर्वाइवल यूनिट हो जो कि सेपरेट होता है अपने हाइफा से, है ना, स्पोरोजिनियस सेल से, जो कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, है ना, गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल, और वो न्यू क्या है, इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। समझ गए, स्पोर होगा आपका कैसा होगा, प्रोपोगेटिव, यानी वो क्या है, उड़ उड़ के यहाँ से वहाँ एयर के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू, है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो क्या है, फैल सकता है। वो रिप्रोडक्टिव या फिर सर्वाइवल यूनिट होता है ना, कि वो क्या है, अपने हाइफा से अलग होता है एंड देन वो अपने न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेता है। देन उसके बाद ये जो स्पोर है ये क्या है, इनमें वाटर कंटेंट होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत लो होती है। ठीक है, अगर वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं तो सिंपली वो क्या है, ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। स्पोर्स बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, आप सभी को मालूम है। वैक्यूल इसमें अब्सेंट होता है, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स में होता है ना, या एल्गी में होता है, इसमें वैक्यूल्स नहीं होते। बात करें, देयर इज ए कंसेशन, क्या कहते हैं, कंसेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट का एंड हो जाता है एक तरीके से, सेसेशन है ना, ये कंसेशन बोल दिया मैंने, सेसेशन जो है ये इसमें एंड हो जाता है। सेसेशन जस्ट या मतलब होता है एंड, यानी खत्म हो जाना। जब ये स्पोर बना लेता है अपने आप को तो इसमें किसी प्रकार का साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ चित्रकारी है, डायग्राम है। डायग्राम आपका क्या है, इन्हीं में से आपका
कुछ भी आ सकता है, मैं आपको एक्चुअल में बता नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे स्पोर्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स है, तो ये इनके आने के चांसेस आपके काफी ज्यादा हो जाते हैं। बच्चों को मालूम ही नहीं चलता कि भाई क्या बनाओ कैसे ना बनाओ, है ना। तो यहाँ पे पहला जो फीजन वाला जो प्रोसेस है, यहाँ पे फंगाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, यहाँ फीजन देखिए किस तरीके से हो रहा है। तो ये आप देख रहे होंगे ये क्या है, ट्रांसवर्सली, मैंने इस तरीके से बता दिया था, वर्टिकली वो सेपरेट हो रहा था, इसमें देखिए ट्रांसवर्सली ऊपर से होता है, सॉरी। ये देखिए इस तरीके से इनमें क्या है, ट्रांसवर्सली इनमें ये इस तरीके से आपको सेल अलग होते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद बी वाला आपका क्या है, ये बडिंग वाला है, ये क्या है, बडिंग। ये इस प्रकार का, इस टाइप का आपका ईस्ट होगा, ईस्ट में आपके क्या होंगे, इस तरीके से आपके बर्ड्स बनेंगे, एंड देन जो आपका मैच्योर बर्ड्स होगा वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा अपने पेरेंट सेल से। देन उसके बाद आपका ओइडियम वाला जो पार्ट था, सिंपली मैंने बताया था कि आपका ये जो सेगमेंट्स होते हैं ना, ये सेप्टम होते हैं, सेप्टम से ये क्या हो जाता है, ब्रेकेज हो जाता है, इनमें क्या हो जाता है, ब्रेकेज हो जाता है। देन उसके बाद ये क्या है, ये जो आपका जो ब्रेकेज वाला जो पार्ट है वो आपका ओइडियम कहलाता है ना, जो कि वापस से वो क्या है, किसी फेवरेबल कंडीशन में वो माइसेलियम का फॉर्मेशन कर लेता है। देन उसके बाद क्लेमिडोस्पोर्स की बात करा था हमने, क्लेमिडोस्पोर्स क्या होता है क्या नहीं होता है, ये चीज हमने जाना था। तो जस्ट ये कहाँ गया, कहाँ गए हम, ऊपर आ गए, हाँ। ये क्लेमिडोस्पोर जो है आपका, जस्ट ये क्या है, इसमें भी आपके क्या है, वन सेल फ्रेगमेंट, यानी एक ही सेल में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, वो टूटेगा, एंड जो इसमें क्या होगा, इस तरीके से इसमें क्या होगा, एक थिक वॉल आएगा, थिक वॉल बना के वो क्या बना है, क्लेमिडोस्पोर बना लिया। यहाँ पे कई सारे क्लेमिडोस्पोर हैं, ठीक है, और अलग कौन होगा, एक ही होगा। तो कुछ इस प्रकार से होगा इसमें, है ना। ये स्पोंजियोस्पोर या फिर स्पोंजियोफोर कहते हैं, ये जहां से अटैच होता है, स्टॉक्ड होता है ना। देन उसके बाद देखिए क्या है आपका, एक और रिप्रोडक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे ई वाला देखते हैं हम, तो ई वाले में दे रखा है ये होल माउंट राइजोमॉर्फ है। राइजोमॉर्फ अभी हमने नहीं पढ़ा, राइजोमॉर्फ पहले हम देख लेते हैं, देन उसके बाद हम उसका पिक्चर देखेंगे। राइजोमॉर्फ क्या होता है, तो वो बेसिकली होता है डार्क ब्राउन फाइन रूट लाइक स्ट्रैंड्स होते हैं, यानी उसमें क्या होता है, डार्क ब्राउन कलर में, है ना, और उसमें फाइन रूट्स आपको, रूट लाइक स्ट्रैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, रूट लाइक स्ट्रैंड आपको देखने को मिलेंगे। सर्व मींस ऑफ पैरेनेशन, पैरेनेशन जस्ट ड्यूरेबिलिटी या फिर लॉन्ग लास्टिंग के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए वो क्या करते हैं, जस्ट वो एक तरीके से इसका फॉर्मेशन करते हैं राइजोमॉर्फ का। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन राइजोमॉर्फ रिमेन डोरमेंट। राइजोमॉर्फ कैसा होता है, डोरमेंट होता है। डोरमेंट मीन्स बताया बहुत बार, इनएक्टिव होता है, ठीक है, इनएक्टिव होता है। ऑन सेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, ये राइजोमॉर्फ रिज्यूम कर लेते हैं अपना ग्रोथ, यानी वापस से उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, और वो एक फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो वो बाद में फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, हाँ ये देखिए, ये जो आपका राइजोमॉर्फ है, ये होल माउंट है, पूरा का पूरा इसको माउंट करके दिखाया है। कुछ इस तरीके से होता है, इसमें आपको रूट जैसे है ना, रूट लाइक स्ट्रैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, ये रूट लाइक स्ट्रैंड है ना, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और उसके बाद हम एफ में आ जाते हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है, ये कुछ इस प्रकार का इसमें आपको दिखता है, ठीक है। ये जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, तो ये क्या होता है, ये फ्लोटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे एक और चीज लिखा था, द स्पोर्स जो होता है वो डिस्पर्स कहाँ से होता है, तो प्लेस ऑफ द ऑरिजिन आर टर्म्ड, मतलब जिस प्लेस से उनका ऑरिजिन होता है, जहां से वो डिस्पर्स करता है, यानी फैलता है, डिस्पर्स मतलब फैलना, उसको कहते हैं ज़ेनोस्पोर कहते हैं। ये जो स्पोर है विच स्टे वेयर दे फॉर्म्ड आर कॉल्ड मेम्नोस्पोर। अब मान लो कि वो स्पोर क्या है, जो जहां पे रहता है और वहां पे उसका जहां पे फॉर्मेशन होता है, उसको कहेंगे हम मेम्नोस्पोर कहेंगे। ये छोटे मोटी जानकारी है, आप चाहे तो याद रख सकते हैं। देन उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ये क्या है, साइएरोटिया। क्या है ये, साइएरोटिया है। ये आपको हम साइएरोटिया क्यों कह रहे हैं, तो साइएरोटिया में क्या है, आपको मॉडिफिकेशन मिलेगा माइसिलियम का, जस्ट इसमें माइसिलियम जो प्रेजेंट होता है वही मॉडिफाइड होके आपका ये क्या है, साइएरोटिया है, यहाँ पे स्क्लेरोटिया है, स्क्लेरोटिया ही होगा, या साइरोटिया नहीं होगा। तो ये स्क्लेरोटिया जो है आपका जस्ट मॉडिफाई हो जाता है, माइसिलियम का मॉडिफिकेशन होता है, तब वो स्क्लेरोटिया का फॉर्मेशन होता है। ये कैसे, ये भी आपका मीन्स ऑफ पैरानेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं, बट इसमें भी पैरानेशन आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें भी आपको ड्यूरेबिलिटी देखने को मिलेगी। इसके क्या है, ये काफी लंबे समय तक अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सके, इसमें इस तरीके का उनमें फॉर्मेशन होता है। देखिए क्या है, ये क्या हो सकते हैं, राउंडेड हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, या फिर क्वेश्चन शेप्ड, यानी तकिए की तरह आपको क्या है, इस तरीके से आपको
इनमें शेप मिल सकता है, इरेगुलरली शेप्ड भी मिल सकते हैं, यानी उनका कुछ शेप ऐसे कुछ भी आपके बेढंगे से शेप हो सकते हैं। उनका मास जो होता है डेंस मास होता है, एंड देन थिक वॉल्ड हाइफा होता है। इनमें जो हाइफा होता है वो कैसा होता है, थिक वॉल्ड होता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, हाइफा जो है कॉम्पैक्ट होता है, एंड क्या होता है, सूडो पैरेनकाइमेटोअस, सूडो पैरेनकाइमेटोअस टिश्यू जो है उसका फॉर्मेशन होता है ना, इसके कारण वो कॉम्पैक्ट होता है। देन उसके बाद रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही आपका फेवरेबल कंडीशन आता है, ये स्क्लेरोटियम क्या होता है, जर्मिनेट कर जाता है न्यू माइसिलियम में, ठीक है। इसका एक एग्जांपल भी लिखा है, क्लेविसेप्स है, जो कि एर्गोट भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये जर्मिनेट हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैं पिक्चर के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे, ये WM, ये क्या है, स्क्लेरोटियम है, ये भी आपका होल माउंट स्क्लेरोटियम है, ये जी वाला। तो कुछ इस तरीके से लग रहा है ना, ये जस्ट वीट की तरह है ना, वीट, हेयर ऑफ वीट की तरह लग रहा है, ठीक है। अगर बनाने आ गया तो आप जस्ट दिमाग में रखिएगा कि हेयर ऑफ व्हीट है ना, हेयर ऑफ व्हीट, हेयर ऑफ व्हीट, इस तरीके से याद रखिएगा तो आप स्क्लेरोटियम बना लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसमें से जो एक ये जो इसका जो दाना सा है ये आपका अलग होता है। देन उसके बाद ये फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आता है तो ये क्या है, अपना फॉर्मेशन कर लेता है किसका, तो जस्ट ये न्यू प्लांट या फिर मैं बोलूँ न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा ये पूरा का पूरा असेक्सुअल सॉरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने समझ लिया। देन उसके बाद हम आ जाते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका जो फंगई में अकोर होता है, ये मोर कॉमन मेथड है देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपका बेसिकली एक मैच्योरिटी जब हासिल कर लेता है कोई भी हाइफा या फिर फंगई, तभी उसमें क्या है, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल फेस आपको देखने को मिलता है। वरना आपका क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, आपका जितने भी हम क्या कहते हैं फंगई के बारे में पढ़े हैं उसमें आपको क्या है, ये चीज कॉमन देखने को मिलता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कैसा होता है, कॉमन होता है सभी फंगई में, ठीक है। इसमें क्या है, इट इज यूजुअली रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन अ सीजन। क्या है कि हर सीजन में क्या है, ये रिपीट करता है खुद को अलग अलग समय में, ठीक है। देन उसके बाद करें, इट टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड स्पोर्स। ये क्या करते हैं, जस्ट अपना फॉर्मेशन करते हैं कि स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल। अभी तक यहाँ पे जब हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा तो उसमें किसी भी तरह का स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल का फॉर्मेशन नहीं कर रहे थे, इसलिए हम उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह रहे थे। जस्ट वो पार्ट होता था, या तो हाइफा या फिर माइसिलियम का जस्ट वो क्या होता था, पार्ट होता था। अब इसमें क्या है, स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यही आपका क्या कहलाएगा, स्पोर कहलाएगा। ये जो प्रोसेस होता है स्पोर फॉर्मेशन का फंगई में, उसको हम क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं, ठीक है, स्पोरुलेशन कहते हैं। याद रखिएगा स्पोरुलेशन, जब आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए स्पोरुलेशन क्या होता है, व्हाट इज स्पोरुलेशन, तो जस्ट ये क्या होता है, प्रोसेस होता है स्पोर फॉर्मेशन का फंगई के अंदर, वो आपका स्पोरुलेशन कहलाता है। आपके प्रत्येक स्पोर जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं किसमें, न्यू माइसिलियम में, ठीक है। ये जैसे कि मान लो स्पोर बना लिया, ये स्पोर जैसे ही आप इनको क्या है, एक वो मिलेगा, क्या कहते हैं, सरफेस मिलेगा, न्यूट्रिशनल सरफेस मिलेगा, वो जस्ट वहां पे अटैच होके वो अपना माइसिलियम ग्रो कर लेंगे या फिर क्या है, हाइफा बना लेंगे। देन उसके बाद क्या है, दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस। क्या है, ये जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो जस्ट इसमें माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस प्रोसेस के ही थ्रू उसमें पेरेंट सेल से वो अलग हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या है, माइटोस्पोर भी कहते हैं। इसलिए हम इसको माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस से ही इनका क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसको माइटोस्पोर कहते हैं। याद रखिएगा माइटोस्पोर, ठीक है। इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डबल होगा, जेनेटिक मटेरियल कह रहा हूँ, क्रोमोसोम जो होगा वो डबल होगा, देखते हैं अभी हम बताएंगे आपको। स्पोर जो है वेराई होगा कलर में, शेप में, साइज में, नंबर में, अरेंजमेंट में, है ना, या फिर हाइफा में, आपको क्या है, आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको एक जैसा नहीं है कि भाई कलर भी आपका सेम है, हाइफा भी आपका सेम है, क्या कहते हैं, शेप भी आपका सेम है, साइज भी आपका, नंबर भी सेम है, अलग अलग आपको फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। विच दे आर बॉर्न, वो जहाँ पे बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं। बात करें उसमें क्या होता है, मिनट से लेकर लार्ज साइज आपको उसका मिल जाएगा। मिनट यानी बहुत छोटे छोटे, एकदम बहुत छोटे छोटे, और लार्ज भी आपको क्या है, उनका साइज मिल जाएगा। हम बात करें उनके शेप की, तो उनका जो शेप है वो कैसा हो सकता है, ग्लोबो से लेके आपका ओवल शेप में हो सकता है। ग्लोबो जस्ट अ शेप एंड ओवल इज द शेप, अंडाकार है। तो आपके क्या है, दो ग्लोबो से लेके आपका ओवल तक आपको उसके शेप में क्या है, वेरिएशन मिल जाएगा। देन उसके बाद उसमें निडल और हेलिकल भी होता है, ठीक है, ऑब्लॉन्ग निडल शेप्ड या फिर हेलिकल शेप्ड भी आपको मिल जाएगा। इनमें इनफाइनाइट वैरायटी आपको मिल जाएगी स्पोर्स की, यानी अनगिनत, यानी आप गिन ही नहीं सकते उनको, ना अभी तक साइंटिस्ट गिन पाए, है ना। तो आपको ऑब्जर्व होगी फंगई में। देन उसके बाद क्या है, स्पोर आपका यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है, यूनिसेलुलर, याद रखिएगा एक ही सेल से बना होता है, सेल्यूलर,
लर, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या है, यूनिन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट हो सकता है, ठीक है। यूनिसेलुलर भले ही उसमें क्या है, न्यूक्लियस कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। या तो यूनिन्यूक्लिएट यानी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो वो यूनिन्यूक्लिएट कहलाएगा, है ना, यूनिन्यूक्लिएट। एंड देन उसके अंदर मान लीजिए कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस अगर होता है, 2 या 3 4 जो भी है, वो क्या कहलाएगा आपका, मल्टी न्यूक्लिएट कहलाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये बातें। देन उसके बाद ये क्या है, ये माइटोस्पोर जो है, अभी माइटोस्पोर हमने समझा कि भाई माइटोसिस के थ्रू उसमें से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये माइटोस्पोर जो है आपके क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं फंगे के द्वारा। दो तरीके से होते हैं, एक हो गया आपका स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड दूसरा आपका हो गया कोनिडिया, ठीक है। याद रखिएगा माइटोस्पोर्स का फॉर्मेशन दो तरीके से होता है, स्पोरेंजियोपोर से एंड कोनिडिया से होता है। सिंगुलरली अगर हम बात करें तो इसे कोनिडियम कहते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बहुत पहले जब चैप्टर स्टार्ट करा था तभी मैंने बताया था, असेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करता है वो स्पोरेंजियोपोर्स या फिर आपका कोनिडिया, कोनिडिया से आपका क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन हम बात करें स्पोरेंजियोपोर्स की, स्पोर्स की, तो वो क्या है, प्रोड्यूस होता है इनसाइड सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम। क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, वहां पे आपका क्या है, इस तरीके का आपका क्या है, आपका स्पोरेंजियोफोर का, स्पोरेंजियोस्पोर, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, स्पोरेंजियो, स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स। बहुत ज़्यादा बच्चों को क्या होता है, इनमें कन्फ्यूज़न होता है, तो आपको जस्ट कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ध्यान से इस वीडियो को देखते जाइए, आपको सब समझ में आएगा। हाइफा जो है वो बियर करता है क्या, स्पोरेंजियम, जिसे क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। देखो अभी अब मैं दिखाता हूँ आपको कुछ इस तरीके से। ये जो पिक्चर है यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्पोरेंजियोफोर, हाँ यहाँ देखिए, ये जो आपका हाइफा है, ये आपका नीचे वाला जो हाइफा है ना, ये जो आपका नीचे ये जो हाइफा है, ये हाइफा क्या बनाता है, जैसे ये स्टॉक्ड बनाता है इस तरीके से, है ना, इस पे स्टॉक होता है। ये जो आपका स्पोरेंजियोस्पोर है ना, ये स्पोरेंजियोपोर इस पे इस तरीके से स्टॉक्ड हो जाता है। तो ये आपका क्या है, किस पे होता है, तो स्पोरेंजियोफोर में होता है। क्या होता है, स्पोरेंजियोफोर। और इसको हम क्या कहते हैं, ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्या होते हैं, क्या कहते हैं इसे, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोर इसके अंदर है, ये जो देख रहे हैं छोटे 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 बहुत सारे स्पोर है, इसको हम क्या कहेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर कहेंगे, ठीक है। याद आ गया, समझ में आ रहा है आपको। फिर ये कॉलमला है यहाँ पे, ये बीच में इस तरीके से, ये जस्ट क्या कहते हैं, खाली पार्ट होता है। बताऊंगा मैं आपको क्या क्या है ये कॉलमला आपका। देन उसके बाद देखिए क्या है, इतना आप समझ गए। देन स्पोरेंजियोस्पोर जो है ये मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकते हैं। मोटाइल और नॉन मोटाइल के बारे में मैंने बताया था आपको, याद है, नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला दूं। मोटाइल वाले जो आपके स्पोर होते हैं उसको हम जूस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, जूस्पोर कहते हैं। एंड नॉन मोटाइल वाले स्पोर को हम क्या कहते हैं, ये जस्ट फंगई जब हम पढ़ रहे हैं तो फंगई की एबीसीडी है ये सारी चीजें। ये चीज आप अगर पढ़ के आओ तो आपको क्या है, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी इतना बताना ना पड़े। लेकिन बच्चे होते हैं कि भूल जाते, सिंपल सी बात है, इंसान का नेचर ही होता है कि वो चीजें याद करते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन याद कराना क्या है, हमारा काम है ना, हम जैसे टीचर का काम है। तो देन देख सकते हैं आप, ये जो नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर है वो आपका क्या है, एप्लानोस्पोर कहलाता है। ये चीज मैंने बताया अभी, नॉन मोटाइल स्पोर आपका क्या कहलाता है, एप्लानोस्पोर कहलाता है। एप्लानोस्पोर आपको देखना है तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार नीचे आता हूँ तो आपको एप्लानोस्पोर दिखा दूंगा। जहां पे आप ये देख रहे हो ना स्पोरेंजियोस्पोर का जो फॉर्मेशन हो रहा है, यही जस्ट आपके क्या कहलाते हैं, एप्लानोस्पोर कहलाते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, ये एक ही जगह रहेंगे, ठीक है, मोटाइल नहीं होते हैं ये। देन बताऊंगा किस तरीके से इनमें मोबिलिटी होती है बाद में। देन उसके बाद देखिए क्या है आपके, दीज आर, ये क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरेस्टेरियल फंगई। ये एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है ये आपको सिर्फ और सिर्फ टेरेस्टेरियल फंगई में देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका म्यूकर हो गया या फिर राइजोपस हो गया, ये इस तरीके का राइजोपस होता है। म्यूकर, म्यूकर भी आपका कुछ इस तरीके का ही होता है ना। अ, तो देखिए क्या है, ये आपको मोस्टली म्यूकर या फिर राइजोपस में ही आपको देखने को मिलता है। कुछ एक्वेटिक फंगई होते हैं जैसे कि पाइथियम हो गए, है ना, डिवीजन ऑफ ओमाइकोटा जो है, ओमाइकोटा का ही जस्ट ये डिवीजन है। ये मोटाइल होते हैं और इनके अंदर फ्लैगलेट होता है, फ्लैगला होता है, जिससे दो फ्लैगला होता है, इसलिए हम इन्हें बाइफ्लैगलेट कहते हैं। जिसमें दो फ्लैगलेट प्रेजेंट होते हैं उन्हें बाइफ्लैगलेट कहते हैं। तो बाइफ्लैगलेट स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो प्रोड्यूस करता है। कौन करता है, पाइथियम करता है। कौन से डिवीजन, तो ओमाइकोटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ, पहले मैं ये बता दूं, पहले ये पूरा बता दूं। ये देखिए क्या है, इसे हम जूस पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, जूस पोर, क्योंकि ये क्या है, स्प्रोंजियम बियर करता है। क्या है, स्प्रोंजिंग बियरिंग करता है ना उनमें। तो वो आपका क्या कहता है, जूस स्प्रोंजियम कहला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 9.7 का ए और बी हम देखते हैं। तो ये देखिए ए और बी आप देखिए तो समझ में आ जाएगा। जस्ट ये क्या है, हाइफा है,
ये क्या है, हाइफा है। एंड देन इसमें क्या है, ये आपका जो ये यहाँ पे जो ये पार्ट है, ये जो आपका मोटाइल पार्ट है, इसे हम क्या कहेंगे, जूस स्पोरेंजियम कहेंगे। क्या कहेंगे, जूस स्पोरेंजियम कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो स्पोर प्रेजेंट है वो क्या है, मोटाइल स्पोर है। क्या है, जूस स्पोर है। क्या है, मोटाइल स्पोर कहेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, जू स्पोर कहते हैं। तो ये आपको इस तरीके से मोटाइल होते हैं ये, ठीक है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें भी आपका क्या है, स्पोरेंजियोफोर का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से आपका स्पोरेंजियोफोर। फिर उसके बाद जू स्पोरेंजियम आपका ये कहलाता है, ये जो पूरा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जू स्पोरेंजियम कहलाएगा। एंड इसमें जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जू स्पोर्स कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से याद रखिएगा। ये जस्ट जू स्पोरेंजियम बाहर वाला जो कवर होता है, जो जू स्पोर्स को कवर करता है, जू स्पोर्स अंदर होते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया ए बी। एंड देन उसके बाद देखिए क्या है और क्या क्या चीज रह गया। जो आपका जू स्पोर होता है वो कैसा होता है, मोटाइल स्पोर होता है, और उसमें सेल वॉल नहीं होता है। क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जू स्पोर्स में आपके क्या होते हैं, सेल वॉल इज नॉट फाउंड, ठीक है। किसमें, तो जू स्पोर में, ठीक है, याद रखिएगा इसे। देन उसके बाद क्या है, जैसे कि स्वामिंग पीरियड आता है, यानी उन्हें क्या है, रिप्रोडक्शन करने के लिए जब वो मैच्योर हो जाते हैं उसी को कहते हैं स्वामिंग पीरियड, है ना। तो स्वामिंग पीरियड आता है तो वो सेक्रेट करते हैं वॉल, है ना, और वो जर्मिनेट करते हैं क्या, टू जर्म ट्यूब, ठीक है। वो जर्मिनेट करके वो जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट जू स्पोर जो है आपके द और एप्लेनोस्पोर हैं, वो डेफिनेट स्पोर वॉल होता है इनके ऊपर, एंड आर डिस्पर्स बाय द वाइंड एंड इंसेक्ट, ठीक है। तो सिंपली ये क्या है, ये आपके जो जू स्पोर हो गए या फिर आपके एप्लेनोस्पोर हो गए, या फिर ये हवा की मदद से आपका क्या है, फैलता है, या फिर आपका इंसेक्ट की हेल्प से क्या होता है, उनके क्या होता है, पैरों में लग जाते हैं, उसके ऊपर चलते हैं ना, जहाँ जहाँ वो चलते हैं क्या कहते हैं, लैंड पे, तो वहाँ वहाँ उसके जो है स्पोर्स चिपकते हैं, और वो वहाँ वहाँ क्या है, दूर दूर तक वो फैलाते हैं उस स्पोर्स को। तो कुछ इस तरीके से इनका क्या होता है, डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, इसमें क्या है, 9.7 डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लैगला एंड देयर पॉइंट ऑफ इंसर्टेशन ऑन जू स्पोर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे फ्लैगलास के क्या है, आप क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे क्या है, ये फ्लैगलास हैं, ये स्पोर है, ये जस्ट आपके स्पोर्स हैं ये सारे, और स्पोर्स में क्या है, फ्लैगलास प्रेजेंट है ना, क्योंकि ये मोटाइल स्पोर है ना, और इनको मोटाइल मोबिलिटी के लिए क्या चाहिए, ये इस तरीके के फ्लैगलास चाहिए ना। तो ये देखिए क्या है, ये तो मैंने बता दिया, ए बी आपको, सी भी बता ही दिया है ना। हम बात कर रहे हैं डी की। तो डी में आपके क्या है, जू स्पोर के टाइप है जो कि आपके फंगाई में पाए जाते हैं। मोटाइल क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्लैगलास प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, फ्लैगला, ठीक है। तो ये फ्लैगला में आप देख सकते हैं, जो ये पहला वाला जो है, ये आपका पोस्टेरली यूनिफ्लैगलेटेड जू स्पोर इसमें है, ठीक है, विद अ फ्लैगलम वी प्लास टाइप। इसमें क्या है, वी प्लास टाइप आपको क्या है, आपको फ्लैगला मिल जाएगी। ये किस टाइप का है, तो वी प्लास टाइप है, ठीक है, वी प्लास टाइप है, ठीक है। वी प्लास मैंने बता दिया है ना, टेंसल टाइप, वी प्लास टाइप, ये सब मैंने बता रखा है। तो ये आपके किस में होते हैं, तो काइट्रिडियो माइकोटा में होते हैं। किस में होते हैं ये, काइट्रिडियो माइकोटा में इस टाइप का आपका क्या है, फ्लैगला पाया जाता है, यूनिफ्लैगलेटेड होते हैं। ये क्या है, जस्ट जूस्पोर है। देन उसके बाद पोस्टरली मल्टीफ्लैगलेटेड जूस्पोर भी होते हैं, जिसमें न्यूमरस यानी क्या है, 16 से अधिक आपको क्या है, आपको वी प्लास फ्लैगला मिल जाएंगे। देखो वी प्लास फ्लैगला, देखो सिंपल स्ट्रक्चर होता है इनमें, जस्ट ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो ये आपका क्या है, आपके क्या कौन से हैं ये मल्टीफ्लैगलेटेड जू स्पोर है, ठीक है। इसमें मल्टीपल आपके फ्लैगलास प्रेजेंट होते हैं, अकॉर इन सर्टेन एनारोबिक र्यूमेन इनहेबिटिंग काइट्रोडियो माइकोटा। ये क्या होता है, जब आपका एनारोबिक में मतलब क्या कहते हैं, एनारोबिक कंडीशन में जब इसका फॉर्मेशन होता है, तो इसमें आप क्या है, आप बहुत सारे इस तरीके से फ्लैगलास इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। र्यूमेन इनहेबिटिंग, र्यूमेन तो आपका बेसिकली आपके जो घास खाने वाले जो एनिमल होते हैं, है ना। तो जब र्यूमेन इनहेबिटिंग मतलब उसका र्यूमेन वाला जो वो मिलता है, मतलब उसके अंदर प्रेजेंट होंगे ना घास खाने वाले एनिमल के अंदर, तो उस तरीके के एनारोबिक कंडीशन में वो इस तरीके का फ्लैगलेटेड मल्टीफ्लैगलेटेड आपके जू स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं। ये भी किस में आता है, तो काइट्रिडियो माइकोटा में ही आता है। देन उसके बाद जू स्पोर जिनमें क्या है, अनइक्वल आपके क्या हो, फ्लैगलेट्स हो। यहाँ पे देख रहे हो एक छोटा है एक बड़ा है, तो इसको हम एनाआइसोकॉन्ट भी कहते हैं। ये चीज हमने क्या है, बहुत पहले पढ़ा था, ठीक है, बैक्टीरिया में जब हम पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था। इसमें क्या है, वी प्लास फ्लैगला जो है आपका किस में होगा, मिक्सोमाइकोटा में होगा, एंड द प्लाज्मिडियो क्या है, फॉर्माइकोटा में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। देन उसके बाद चौथा वाला जो हो गया, ये एंटर यूनिफ्लैगलेटेड जू स्पोर जो है फ्लैगला, इसमें कैसा होगा, टेंसल टाइप होगा,
ये जो यूनिफ्लैगलेटेड आप देख रहे हैं, इसमें फ्लैगला किस टाइप का है, टेंसल टाइप का है ना, इसमें हेयर लाइक एकदम क्या है, प्रोजेक्शंस इसमें दिए हुए हैं, इनके फ्लैगलम प्रेजेंट है, ठीक है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सोनिम बीइंग क्लॉथड एंड मैस्टिजिनम्स है ना, इसमें रोज ऑफ मैस्टिजिनम्स, ये जो है ना हेयर लाइक, इसको मैस्टिजिनम्स कहते हैं। देन मैस्टिगोनिम गोनिम्स कहते हैं, सॉरी जिनम्स नहीं, मैस्टिगोनिम्स कहते हैं। देन उसके बाद टिपिकल ऑफ हाइपोकॉट, ये क्या है, कार्टिडियोमाइकोटा, ये क्या है, इसमें कहाँ मिलेगा, ये हाइपोकाइट्रिडियोमाइकोटा में मिलेगा। एंड उसके बाद पांचवा और छठवा देखते हैं हम, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो ये आपका क्या है, ये बाइफ्लैगलेटेड होते हैं जू स्पोर है ना, ये हेट्रोकॉन्ट होते हैं, यानी क्या है, एक आपका टेंसल टाइप होगा, एक आपका वी प्लस टाइप होगा। आप देख रहे होंगे ये एक टेंसल होगा, एक वी प्लस होगा। इन दोनों में छठा और सातवें में अंतर सिंपली ये है कि एक जो है आपका वी प्लस और एक दूसरा आपका टेंसल होता है ना, वो एक साथ दिख रहे होंगे, और एक जो है आपका थोड़ा इस तरीके से दिख रहे हैं ना, जस्ट इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकली इस तरीके से, ये इस तरीके से, लेटरली आपको इस तरीके से मिलेंगे, लेटरली, हाँ है ना, तो इस तरीके से मिलेंगे, विच आर फाउंड इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऊमाइकोटा। ये क्या है, अलग अलग जो ऊमाइकोटा के ग्रुप होते हैं उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और कुछ बचा है यहाँ पे, ये जो कॉनिडिया जो होते हैं आपके नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम जू स्पोर्स के बारे में हम समझ रहे थे। आपका जो कॉनिडिया जो स्पोर होता है वो जस्ट आपका नॉन मोटाइल स्पोर होता है, एंड डेसिडुअस माइटोस्पोर होता है। डेसिडुअस यानी आपका जो ये क्या कहते हैं, ये जो फैलता है ना, डिस्पर्स करता है, तो डिस्पर्सिंग वाला होता है, ठीक है, डिस्पर्स्ड, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका क्या होता है, मतलब डिस्पर्स नहीं कहेंगे इसको, डिस्पर्स नहीं कहेंगे, डिस्पर्स तो आपका वो क्या कहते हैं, जूस स्पोर में होता है, इसको हम कहेंगे इस तरीके से वो फॉल करता है, क्या होता है, फॉलिंग है ना। जैसे कि आपके पेड़ों में से क्या होते हैं, पत्तियां सूख जाता है, तो आपके क्या है, ऐसे इस तरीके से लीव्स क्या होते हैं, गिरते हैं ना, झड़ते हैं ना, जस्ट उसी तरीके से ये नॉन मोटाइल है ना, इसलिए उसमें से क्या होता है, कुछ इस तरीके से वो झड़ जाते हैं, ठीक है। फॉर्म्ड एक्सटर्नली एज अ सिंगल सेपरेट सेल, वो क्या है, माइटोस्पोर जो है वो फॉर्म करते हैं एक्सटर्नली, बाहर की तरफ वो सिंगल सेल सेपरेट होके सेपरेट सेल फॉर्मेशन करते हैं, और वो डेवलप होते हैं डायरेक्टली ऑन द माइसिलियम, वो डायरेक्टली क्या है, माइसिलियम में डेवलप हो जाते हैं। और ऑन कहाँ पे होते हैं, तो ये आपके होते हैं मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड हाइफा कॉल्ड कॉनिडोफोर। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड, मॉर्फोलॉजिकली थोड़े से अलग होते हैं हाइफा, उसमें क्या होते हैं आप, वो क्या कहलाते हैं, कॉनिडियो स्पोर, कॉनिडोफोर कहलाते हैं। बताऊंगा कॉनिडोफोर क्या होते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा है, एप्लोनोस्पोर मैंने बता दिया था, नॉन मोटाइल वॉल बेयरिंग स्पोर होता है, जिनके पास वॉल भी होता है। एंड उसके बाद एमेरोस्पोर जो है होता है, वो आपका सिंगल सेल्ड स्पोर होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से ही बना हुआ आपका क्या कहलाता है, सिंगल सेल्ड स्पोर होता है। देन उसके बाद डाइडो, क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये डाइडीमोस्पोर, हाँ डाइडीमोस्पोर जो है आपका टू सेल्ड स्पोर होता है, यानी एक स्पोर में क्या होंगे, दो सेल होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका होता है फ्रैग्मोस्पोर्स, ये आपका कैसे होते हैं, तो स्पोर विद टू और मोर ट्रांसवर्स सेप्टा, यानी दो या दो से अधिक क्या होंगे उसमें, ट्रांसवर्स, इस तरीके से आपको क्या है, इस तरीके से आपको क्या है, सेप्टा मिलेंगे, इस तरीके सेप्टा जस्ट अ बाउंड्री बॉल है ना। देन उसके बाद देखिए क्या है, डायक्टोस्पोर्स जो है आपका वो कैसे होंगे, तो स्पोर पोजेस करता है बोथ ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा, दोनों में वो क्या है, क्या कहते हैं, आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद हाइलोस्पोर जो है आपका वो हाइलाइन स्पोर होता है। देन उसके बाद फायोस्पोर जो है आपका पिगमेंटेड, यानी उसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड उसके बाद स्टोरोस्पोर जो है रेडिएट करता है आर्म एंड ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सेंट्रल एक्सिस से ऑरिजिनेट होता है। देन उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कॉनिडियोस्पोर जो है आपका मे भी कैसा हो सकता है, सिंपल या फिर ब्रांच हो सकता है। सिंपल ही जस्ट इस तरीके से हाइफा होगा, अब ब्रांच कुछ इस तरीके से होगा, है ना, जैसा कि आपका पेनिसिलियम में मिलता है देखने को, कुछ इस तरीके का आपको इस तरीके से ब्रांच्ड मिलेगा, ठीक है। बताता हूं किस तरीके से। तो ये कैसे हो सकते हैं, कुछ सेप्टेट हो सकते हैं, कुछ असेप्टेट हो सकते हैं, यानी जो इनमें हाइफा प्रेजेंट होगा, कुछ में क्या हो सकता है, सेप्टा प्रेजेंट होगा, बाउंड्री प्रेजेंट होगा, कुछ इस तरीके से नॉर्मली इनमें क्या होंगे, बाउंड्रीज प्रेजेंट नहीं होंगे, है ना, वो कहलाते हैं असेप्टेट कहलाते हैं। कॉनिडिया जो है प्रोड्यूस करता है सिंगली या फिर चेन में इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सिंगल या फिर चेन में फॉर्मेशन करता है। टिप्स ऑफ द कॉनिडिया फोर्स क्या है, और एट द टिप्स ऑफ देयर ब्रांचेस कहाँ है, वो जो कॉनिडिया फोर्स का क्या होता है, टिप होता है ना, ये देख रहे टिप, ये जो ऊपर वाला जो सबसे टिप होता है, या फिर क्या है वो साइड में इस तरीके से आपका क्या है, क्या कहते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, जस्ट चेन का फॉर्मेशन करते हैं, और वो बाद में अलग होते हैं तो एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। पेनिसिलियम में आपको देखने को मिलता है। पेनिसिलियम से आपका क्या बनता है, जस्ट आपका जो एंटीबायोटिक होता है उसमें काफी काम आता है आपका।
तो कुछ इस तरीके से देख रहे होंगे आप, कॉनिडिया जो है इनका चेन बनता है, ये देख रहे हैं कितना लंबा चेन है ना। और ये जो एक जो सिंगल चेन में जो एक ये जो सेल प्रेजेंट है इसको कॉनिडिया कहते हैं। ये किस में होता है? तो स्टेरिग्मा में होता है। ये स्टेरिग्मा जस्ट अ पार्ट है। ये क्या होता है? जो ब्रांचेस निकलते हैं ना, जस्ट ये जो हाइफा में ब्रांचेस निकलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्टेरिग्मा कहते हैं। और ये जो नीचे क्या है आपके, ये कॉनिडियो फोर है ना, कॉनिडियो फोर, जिसके ऊपर आपके क्या है? कॉनिडिया का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं देखूं इस तरीके से, यहाँ पे देखिए क्या है, वेरियस काइंड ऑफ ये क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी बाय कॉनिडिया, वेरियस काइंड ऑफ कॉनिडिया यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह के कॉनिडिया, कुछ इस तरीके का कॉनिडिया, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का आपको मिल जाएगा। यानी आपको क्या है? लार्ज वैरायटी ऑफ, बहुत सारा वेरिएशन आपको क्या है? कॉनिडिया में आपको दिख जाएगा। इसमें कई सारे स्पोर्स हैं, इस तरीके से कई सारे आपके स्पोर्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं, कॉनिडिया जो आपके होते हैं सिंपली मैंने बताया था कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। डेसिडोवस माइटोस्पोर होते हैं, डेसिडोवस जस्ट वो फॉल कर जाते हैं जमीन पे, है ना। एंड उसके बाद क्या है? फॉर्म्ड करते हैं एक्सटर्नली एज सिंगल सेपरेट सेल, और वो एक्सटर्नली बाहर की तरफ वो सिंगल सेल के सेपरेट होकर फॉर्मेशन करते हैं। वो डेवलप होते हैं आइदर डायरेक्टली ऑन द माइसिलियम, या तो वो डायरेक्टली माइसिलियम में उनका फॉर्मेशन होगा, या फिर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएटेड हाइफा में उनका फॉर्मेशन होगा, जिसे हम कॉनिडियो फोर कहते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा भी यहाँ पे, है ना। तो देन उसके बाद क्या, कॉनिडियो फोर जो है आपका मे बी सिंपल हो सकता है या फिर ब्रांच हो सकता है। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे क्या है आपका कॉनिडियो फोर कैसा है? ब्रांच्ड है ना। इसमें स्टेरग्मा ब्रांच आपको देखने को मिल रहा है काफी सारा। तो स्टेरग्मा ये क्या कहते हैं? ब्रांच भी हो सकता है और सिंपल भी आपका हो सकता है। सेप्टेड और असेप्टेड भी हो सकता है। कॉनिडिया प्रोड्यूस सिंगली या फिर चेन में भी। ये एक ही चीज दोबारा लिखा है क्या, है ना, ये तो अभी हमने पढ़ा था। देन उसके बाद often the conidiospore arise singly and are scattered in the mycelium। और वो क्या है? जो कॉनिडियोफोर होता है वो अराइज होता है सिंगली, अलग मतलब सिंगली अराइज होता है, और वो क्या है? स्कैटर्ड इन दी माइसिलियम, और माइसिलियम के अंदर वो क्या होता है? फैल जाता है। सम टाइम दे अराइज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। सम टाइम क्या वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है? फ्रूटिंग बॉडीज देख रहे होंगे, है ना। ये जस्ट आप देखिए ये वाला ऊपर वाला, ये जो आपका कॉनिडियम है, कॉनिडियोफोर है, ये क्या है? ये एक फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन कर रहा है ना। इसके बाद ये वाला भी आप देख सकते हैं स्पोरोडिशियम, ठीक है। ये आपका भी इसमें आपके फ्रूटिंग बॉडीज बनते हैं। इसमें से जब फ्रूटिंग बॉडीज अलग होंगे तो वो स्पेसिफिक क्या है? एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। देन उसके बाद फेलाइट्स एंड ये क्या है? फेल्कोकॉनिडिया जो है, फाइलोकॉनिडिया है, ये इस तरीके से इसमें देखिए क्या है? ये फ्रूटिंग बॉडीज है ना। फिर ये क्या है? एसरविली जो है, इसमें भी आपका फ्रूटिंग बॉडी 1 mm है इसमें स्ट्रक्चर का जो साइज है। देन उसके बाद साइनिमा जो है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें देख सकते हैं कई सारे सीटाज मौजूद है। सीटाज पे इस तरीके से, है ना, ये अंदर में इस तरीके से आपको क्या है? कई सारे आपको फ्रूटिंग बॉडीज मिल जाएंगे। ये एक और फ्रूटिंग बॉडीज हो गया। तो कुछ इस प्रकार से ये क्या है? पोस्टुल पोस्ट्यूल एंड क्या है? फाइकिनिडियम है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कॉनिडिया में आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको फ्रूटिंग बॉडीज का मिल जाता है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि ओकेजनली ये होता नहीं है, लेकिन जब होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? मान लीजिए कि सेक्सुअल स्टेज जब फंगाई परफॉर्म करने लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं? परफेक्ट स्टेज। यानी वो वैसे स्टेज में आ चुका है जो कि एक तरीके से वो पूरी तरीके से उसकी मैच्योरिटी बताती है। क्या बताती है? मैच्योरिटी बताती है। वो मैच्योर हो चुका है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट स्टेज कहते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं। देन इन कॉन्ट्रास्ट की बात करें, इम्परफेक्ट स्टेज हम किसे कहेंगे? तो वो जब असेक्सुअल स्टेज में होता है। क्या होता है? असेक्सुअल स्टेज में होता है तो वो क्या होता है? सिंपली आप जो बात करते हैं सेक्सुअल स्टेज की, तो वो आपको क्या है? हायर आपको प्लांट से लेके एनिमल में आपको मिलता है सेक्सुअल स्टेज, है ना। वो हायर मॉडिफाइड वर्जन कहते हैं उसे, लेकिन हम असेक्सुअल कहते हैं वो प्रिमिटिव होता है। तो जस्ट ये वो क्या है? हम उसको इम्परफेक्ट स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट। यानी वो अभी परफेक्ट हुआ नहीं है, परिपक्व हुआ नहीं है, अभी कच्चा है इस तरीके से मान लिया इम्परफेक्ट स्टेज में होता है। देन उसके बाद देखिए क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है फ्यूजन के थ्रू, फ्यूजन ऑफ टू कॉम्पैटिबल सेक्स सेल्स, यानी दो कॉम्पैटिबल, कॉम्पैटिबल कहने का मतलब है जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन के होंगे वो सेक्स सेल क्या हो, या फिर गैमेट्स कह सकते हैं, सेक्स सेल गैमेट भी कह सकते हैं, या फिर अपोजिट स्ट्रेन के क्या होने चाहिए? फ्यूजन होता है। तो देन वो क्या है? एक तरीके से उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है ना। फ्यूजन होता है, ठीक है। फिजन नहीं होता। फिजन जस्ट आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होता है। फ्यूजन आपका किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन होता है। क्या होता है? गैमेट्स का फ्यूजन। देन देखिए क्या है, तभी हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। गैमेट्स का फ्यूजन होता है तभी हम इन्हें क्या कहते हैं?
फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तभी हम इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये देखिए क्या है, फंगल सेक्स ऑर्गन जो है इसमें क्या है, गैमेटेंजिया कहलाता है। क्या है, फंगल में जो सेक्स ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गैमेटेंजिया कहते हैं, जहां से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद हम बात करें, ये इक्वल इन साइज होते हैं, ठीक है। इन मेनी एस्कोमाइकोटा मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड इन गैमेटेंजिया आर फॉर्म्ड। क्या है आपका, बहुत सारे जो एस्कोमाइकोटा जो है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते हैं, उसमें गैमेटेंजिया फॉर्म होता है। मेल जो है आपका गैमेटेंजिया आप क्या कहलाता है, एंथ्रिडिया कहलाता है, और फीमेल गैमेटेंजिया आपका एस्केनोइड कहलाता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं गैमेटेंजिया, आपका जो मेल गैमेटेंजिया है, मेल पार्ट क्या कहलाता है, तो ये आपका एंथ्रिडिया कहलाता है, याद रखिएगा एंथ्रिडिया। एंड फीमेल पार्ट जो है आपका वो क्या कहलाता है, आपका ये कहलाता है एस्कोगोनिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एस्कोगोनिया कहलाता है। देन उसके बाद देखिए क्या है, ये जो फंगस है ये क्या है, होमोथेलिक होते हैं, मे बी होमोथेलिक, यानी कहने का मतलब है डेट इज फ्यूजिंग गैमेट डराइव्ड फ्रॉम द सेम माइसिलियम, यानी जो फ्यूजिंग गैमेट्स हैं वो क्या है, सेम ही माइसिलियम में क्या हो रहे हो, फर्टिलाइज हो रहे हो, ठीक है। और वो क्या हो, हेट्रोथेलिक भी हो सकते हैं। हेट्रोथेलिक यानी डेट इज फ्यूजिंग गैमेट्स आर प्रोड्यूसिंग इन डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ माइसिलियम, यानी इस तरीके से मान लिया कि ये एक माइसिलियम है, बड़ा ही बेकार बनाता हूँ माइसिलियम। अब इसी माइसिलियम में क्या है, ये दो हाइफा है, इन दो हाइफा में ही क्या हो जाए, आपस में गैमेट्स का क्या हो जाए, आदान प्रदान हो जाए, है ना, एक्सचेंज हो जाए गैमेट्स का, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा होमोथेलिक, ठीक है। क्योंकि ये सेम थैलस में हो रहा है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, ये क्या हो रहा है, सेम थैलस में हो रहा है। अब मान लीजिए कि एक माइसिलियम आपका कुछ इस तरीके से है, एक माइसिलियम, और एक माइसिलियम कुछ इस तरीके से है, ये डिफरेंट स्ट्रेन के हैं। अब इन दोनों में अगर फ्यूजन होता है, इन दोनों के गैमेट्स में फ्यूजन होता है, तो वो क्या कहलाएगा, सिंपली हेटेरोथेलिक कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दूसरे थैलस से रिप्रोडक्शन कर रहा है ना, दूसरे थैलस से फ्यूजन कर रहा है अपने गैमेट्स का, इसलिए ये हेटेरोथेलिक कहलाएगा, वो वाला होमोथेलिक कहलाएगा। एक ही जब हाइफा से होता है, दो डिफरेंट स्ट्रेन के हाइफा से हो तो वो आपका हेटेरोथेलिक, और जो सेम स्ट्रेन के हाइफा से हो वो आपका होमोथेलिक होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं, फंगई जो है आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है वो 3 फेसेस में होता है, यानी एक बार में क्या फ्यूजन नहीं हो जाता है ना, उसमें क्या होता है, कई सारे फेसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि हमारे में क्या होता है, मेल फीमेल गैमेट्स मिलते हैं और सिंपली वो जायगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले उनके जो प्लाज्मा होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से उनका फ्यूजन होता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, दो यहाँ पे अगर हाइप्लॉइड सेल है इस तरीके से, तो इनके जो सबसे पहले क्या होंगे, प्लाज्मा मिलेंगे, क्या होंगे, प्लाज्मा मिलेगा, और ये प्लाज्मोगेमी करके इस तरीके से दोनों के आपस में जो प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा कह रहा हूँ सॉरी, क्या कहते हैं उसे, साइटोप्लाज्म होगा, है ना, या फिर मैं कहूँ प्रोटोप्लाज्म होगा, वो प्रोटोप्लाज्म आपके क्या होंगे, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा, एंड ये क्या बना लेगा, डाइकैरियोन। डाइकैरियोन हम किस स्टेज को कहते हैं, किस फेज को कहते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जो दो सेपरेट न्यूक्लियस क्या होते हैं, एक तरीके से कंबाइन नहीं होते, और उसमें दो न्यूक्लियस होता है, यानी n+n, यानी अलग अलग इनके क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसलिए हम इस फेज को हम क्या कहते हैं, डाइकैरियोन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइकैरियोन, या फिर डाइकैरियोन गेमी भी, डाइकैरियोन नहीं कहते हैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला फेस आपका क्या हो गया, प्लाज्मोगेमी हो गया। देन उसके बाद जो आपका दूसरा फेस आएगा वो क्या कहलाएगा, कैरियोगेमी कहलाएगा। कैरियोगेमी में क्या होगा, ये जो दोनों न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस जो होते हैं, ये 2 न्यूक्लियस है, इनका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस, ठीक है, दो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, कैरियोगेमी कहलाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये जो सेल जो बनेगा आपका वो डाइप्लॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, डाइप्लॉइड हो जाएगा। डाइप्लॉइड के बाद इनमें मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद ये हाइप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे, एंड देन ये जहां जहां गिरेंगे ये क्या बना लेंगे, ये जस्ट वो उसका फॉर्मेशन कर लेंगे, क्या कहते हैं, हाइफा, या फिर न्यू माइसेलियम का, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो कुछ इस 3 फेसेस से गुजरना पड़ता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, देन तभी वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। देन उसके बाद आपका मियोसिस होता है। तो याद रखिएगा आप सभी,
पहला जो प्रोसेस होता है प्लाज्मोगेमी, दूसरा होता है आपका कैरियोगेमी, तीसरा होता है आपका मियोसिस। ठीक है, आप इन फेसेस को याद रखिएगा। ये 3 फेसेस से गुजरने के बाद उसमें क्या है, रेगुलर सीक्वेंस होता है ना, स्पेसिफिक टाइम में, अलग अलग समय में, आपका एक साथ नहीं होगा, ये अलग अलग स्पेसिफिक टाइम में होगा। कब होगा, जब वो सेक्सुअल स्टेज में प्रत्येक स्पीसीज, ईच स्पीसीज आ जाएंगे। प्लाज्मोगेमी, यूनियन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, जो प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म होता है उनमें क्या होता है, यूनियन हो जाता है, जुड़ जाते हैं आपस में, है ना। रिप्रोडक्टिव हाइफा में, जो आपके 2 डिफरेंट रिप्रोडक्टिव हाइफा होंगे कुछ इस तरीके से, है ना, इनमें क्या होगा, इनके जो आपस में जो शेयरिंग होंगे, किसके क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल के या गैमेट्स की कहूं, ठीक है, एक आपका मेल से, दूसरा आपका क्या है, फीमेल से, है ना। ब्रिंग अबाउट द न्यूक्लाई एंड 2 पेरेंट्स क्लोज टुगेदर एज अ पेयर, 2 पेरेंट क्या होते हैं, आपस में क्लोज टुगेदर आते हैं, पास पास आते हैं कुछ इस तरीके से, इनमें से ये निकल रहा है, इधर से ये निकल रहा है, आपस में ये इस तरीके से, इसमें से ये वाला है, इसमें से ये वाला है, ठीक है। और ये इस तरीके से इनमें क्या हो जाता है, ये पेरेंट्स तो अलग हो जाते हैं, और इस तरीके से इनमें ये देखिए, इस तरीके से इनमें क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, किसका, तो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। क्या होता है, ये प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, इसीलिए हम इसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, 2 न्यूक्लाई जब फ्यूज नहीं होता एक साथ, तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, डाइकैरियोन कहते हैं, या उस सेल को हम डाइकैरियोन कहते हैं। डाइकैरियोटिक कंडीशन जो है एक यूनिक होता है फंगई में, ये मे कंटिन्यूस सेवरल जनरेशन में, मतलब लंबे समय, क्या अलग अलग जनरेशन में आपको क्या है, कंटिन्यू देखने को मिलेगा 2 न्यूक्लाई जब क्या होते हैं, डिवाइड, वो फ्यूज नहीं होते, है ना, काफी लंबे समय तक। और वो क्या होता है डिवाइड साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब बाद में वो क्या होता है, अपने आप ही वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, जब उनमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। ईच दीज आर पास्ड ऑन द डाउटर सेल हाइफा, डाउटर हाइफा, ठीक है, और वो क्या होता है, डाउटर हाइफा में पास्ड हो जाता है। देन उसके बाद कैरियोगेमी मैंने बता दिया, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लाई, क्या होता है, 2 न्यूक्लाई जब क्या होता है, फ्यूज हो जाते हैं, एंड नेक्स्ट फेज जो होता है आपका, वो कैरियोगेमी कहलाता है ना। 2 न्यूक्लाई फ्यूज होने के बाद जब इस तरीके का ये जाइगोट बना लेते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, कैरियोगेमी कहलाता है। इमीडिएटली फॉलो द प्लाज्मोगेमी एज इज लोअर इन फंगई, क्या है, इमीडिएटली जैसे ही उसमें क्या होता है, प्लाज्मोगेमी होता है, उसी के बाद आपको क्या है, इट मे बी डिलेड और लॉन्ग टाइम एज हायर फंगई। आपको हायर फंगई जब हम पढ़ेंगे, ट्रू फंगई पढ़ेंगे, उसमें क्या है, थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिलेगा, बट ये क्या है, ये कैरियोगेमी अकोर होता है हर फंगई में। देन उसके बाद मियोसिस क्या है आपका, जैसे आपका कैरियोगेमी हो जाता है, विच इवेंचुअली अकोर इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूसिंग इज सूनर और लेटर फॉलोड बाय मियोसिस। ठीक है, कुछ दिन बाद या फिर कुछ समय बाद वो क्या होता है, वो मियोसिस हो जाता है उनमें, एंड वो क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड स्पोर प्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये अलग अलग जेनेटिक्स के आप करेंगे। ठीक है, जो आपका एक जेनेटिक्स ये रहा, एक जेनेटिक्स ये रहा। ठीक है, जो डार्क कलर से करा है ये दूसरे स्टेन क्यों है, ये दूसरे स्टेन क्यों है, कुछ इस तरीके से इनमें क्या होता है, सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो डायकैरियोटिक स्टेज समझ गए होंगे हाइपा का, जस्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसमें n+n वाला कंडीशन होता है। देन उसके बाद क्या है, हम समझेंगे भाई प्लाज्मोगेमी को डिटेल में। तो प्लाज्मोगेमी जो है आपके डिफरेंट मेथड होता है आपका प्लाज्मोगेमी फंगई में। तो देखिए क्या है, प्लाज्मोगेमेटिक का कॉपुलेशन किस तरीके से होता है, कॉपुलेशन जस्ट फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं हम। तो देखिए क्या है, इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, यानी इनमें क्या होता है, 2 गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है, लाइक इन एल्गी सेक्सुअल यूनियन इन फंगई में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और आइसोगेमस। ठीक है, जैसे कि आपने एल्गी में पढ़ा था ना, एल्गी में ALGAE, एल्गी में सेक्सुअल यूनियन यानी सेक्सुअली वो जब रिप्रोड्यूस करते थे तो उनमें कई तरह के क्या है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता था, सेक्सुअल स्पोर या मैं बोलूं गैमेट्स का फॉर्मेशन होता था। तो वो गैमेट्स किस तरीके के होते थे, वो या तो आइसोगैमस होते थे, आइसोगैमस होते थे, या फिर एनाइसोगैमस होते थे, या फिर ऊगैमस होते थे, ऊगैमस होते थे। ठीक है, आइसोगैमस मैंने बता दिया था आपको क्या है, कि जब वो क्या होंगे, 2 इक्वल मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, 2 इक्वल गैमेट्स क्या होंगे, फ्यूज होंगे, तब आपके क्या कहलाएंगे, आइसोगैमस कहलाएंगे। एनाइसोगैमस कब, जब मॉर्फोलॉजिकली 2 डिफरेंट या डिफरेंट साइज ऑफ क्या है आपके डिफरेंट साइज आपके क्या है गैमेट्स फ्यूज होंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे, एनाइसोगैमस कहलाएंगे। और ऊगैमस में आपका क्या होगा, सिंपली एक आपका बिग होगा और एक आपका स्मॉल होगा, एक आपका नॉन मोटाइल होगा, दूसरा आपका मोटाइल होगा। ठीक है, मोटाइल, और दूसरा आपका मोटाइल होगा। ठीक है, तो यानी इस तरीके का आपका क्या है स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। तो यानी जिसमें क्या है, प्लानो
मैंने क्या बोल दिया था अभी, प्लाज्मो बोल दिया, हाँ प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन जो होता है वो आपके 3 टाइप्स के होंगे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस तरीके से होंगे। आइसोगैमस एनाइसोगैमस मैंने बता दिया, एनाइसोगैमस और ऊगैमी ये क्या है, टुगेदर क्या कहलाते हैं, एक साथ क्या कहलाते हैं, ये हेट्रोगैमस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हेट्रोगैमस, क्योंकि इनके जो साइज होते हैं डिफर होते हैं, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके गैमेट्स के साइज क्या होते हैं, डिफर होते हैं, है ना। देन हम बात करें आइसोगेमी की, तो आइसोगेमी जो है आपका सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी उसमें क्या है, सिंपल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा, दोनों के साइज जो है आपको सेम मिलेंगे गैमेट्स के, वेयर द फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरली, है ना, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर भी होता है इसमें। ये किस में मिलता है, ये साइकेंट्रियम में मिलेगा। एनाइसोगेमी की बात करें तो ये कहाँ मिलेगा, फ्यूजिंग गैमेट्स आर डिसिमिलर, ये आपस में अलग अलग होते हैं, ठीक है, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, या किसी का शेप साइज कलर अलग हो सकता है, डिसिमिलर होते हैं, फाउंड इन वन जीनस, और एक ही जीनस में पाए जाते हैं। ये क्या है, एलोमाइसिस जिसे हम कहते हैं, काइट्राइड में उनमें आपको मिल जाएंगे। देन ऊगैमी की बात करें तो आपको याद करना होगा मोटाइल एंथ्रोजॉइड के बारे में, है ना, वो एंटर किस में करता है, नॉन मोटाइल ऊगेनियम में, ठीक है, एंथ्रोजॉइड ये मोटाइल होता है। अब मोटाइल तो आपके मेल गैमेट भी होते हैं, है ना, मेल गैमेट भी कह सकते हैं, प्लस स्ट्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एंथ्रोजॉइड हो गया, और आपका क्या हो गया, आपका ऊगोनियम हो गया। ऊगोनियम क्या था आपका, तो जस्ट ये फीमेल गैमेट था, गैमेट गैमेट था, ये माइनस स्ट्रेन भी कह सकते हैं, और इसे नॉन मोटाइल भी हम कह ही देते हैं, ठीक है। ये नॉन मोटाइल होता है, जस्ट इनमें इनमें क्या होता है, इनमें मोबिलिटी नहीं होती, एंथ्रोजॉइड में सिर्फ मोबिलिटी होती है। एंथ्रोजॉइड ऊगोनियम के पास जाता है, ऊगोनियम एंथ्रोजॉइड के पास नहीं आता है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीजें। देन उसके बाद आपका एंथ्रोजॉइड का साइज भी आपका क्या होता है, लार्जर होता है, ये साइज आपका कैसा होता है, लार्जर होता है, थोड़ा बड़ा होता है, इससे एंथ्रोजॉइड से काफी बड़ा होता है। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, एंथ्रोजॉइड एंटर कर जाता है नॉन मोटाइल ऊगोनियम में, और यूनाइट होने के बाद वो क्या है, एग या फिर ऊस्फेयर का फॉर्मेशन करता है, यानी जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ऊगैमी जो आपका है वो फंगई में आपको किस तरीके से किस में मिलेगा, तो पाइथियम, जैसे ये एक्वेटिक है, ये एल्ब्यूगो, और ये क्या क्या है, ये सैप्रो लेगनिया, एंड उसके बाद क्या है, फाइटो फाइटोफथोरा, ठीक है, फाइटोफथोरा। तो कुछ इस प्रकार के जो फंगई है उसमें आपको ऊगैमी आपको देखने को मिलेगा। ऊगैमी जो आपका फॉर्मेशन होता है एग का, या मैं कहूँ जाइगोट का, वो क्या कहलाएगा, ऊगैमी। ऊगैमी होने के बाद वो क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं, याद रखिएगा, जाइगोट, ठीक है। देन उसके बाद आप आ जाते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, तो देखिए क्या आता है, जब दो गैमेटेंजिया होते हैं, मेक कॉन्टेक्ट एंड एंटायर कंटेंट्स ऑफ द टू फ्यूज टुगेदर बिकम वन, तो यानी दो क्या है, गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाएं और एक बन जाए, वो आपका क्या कहलाएगा, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन या फिर गैमेटेंजियल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। ये जो मैंने बताया इसमें क्या है, इसमें जस्ट इसमें भी 2 गैमेट्स का ही फ्यूजन होता है, ठीक है, लेकिन इसमें तरीका अलग है, एनाइसोगैमस, आइसोगैमस और ऊगैमस होता है, ठीक है। इसमें भी आपका गैमेटेंजिया है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों फ्यूज होते हैं, एंड जैसे कि आपका म्यूकर हो गया और राइजोपस में, ये सब टेरेस्टेरियल फंगाई हैं। तो इसमें जब होता है, इसमें क्या होता है, सम फंगाई एंटायर प्रोटोप्लास्ट और क्या है ऑफ वन गैमेटेंजियम फ्लोज इनटू द अदर पोर among the two recipient is the female and the donor is the male। इसमें क्या होता है, डोनर मेल होता है, देखिएगा याद रखिएगा, जो फीमेल क्या होती है, रेसिपिएंट होती है, और डोनर क्या होता है, मेल होता है। यानी वो जाके, ये मान लीजिए कि मेल फीमेल पार्ट है, और ये क्या है, मेल क्या है, गैमेट है, ये जस्ट जाके वो क्या है, फीमेल गैमेटेंजियम से जाके मिल जाएगा, और वो क्या है, एक तरीके से जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है, ये जस्ट मैं आपको पिक्चर के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, तो कुछ इस तरीके से ये देखिए, फ्लैगलेटेड आपके क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, ये गैमेट्स होते हैं, और ये गैमेट्स में ये आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, ये आपके किस में मिलते हैं, प्लेनो गैमेटिक कॉपुलेशन में, प्लेनोगैमेटिक। तो ये आपके इस तरीके से होते हैं, मेल और फीमेल इस तरीके से होंगे, और इसमें क्या होता है, ऊगैमी में कई सारे आपके मेल्स होंगे इस तरीके छोटे छोटे, फीमेल गैमेट काफी बड़ा होता है। देन इसके बाद आपने यहाँ बी में देखें तो ये आपका गैमेटेंजियल कॉपुलेशन हो गया, क्या है ये, गैमेटेंजियल। तो गैमेटेंजियल में आप देख सकते हैं, ये फीमेल इस तरीके का होगा, मेल इस तरीके से होगा, जस्ट ये मेल जाके अपने प्लाज्मा को, ये प्लाज्मा कह रहा प्रोटोप्लाज्म को, ये जाके इसमें फ्यूज कर देता है, और कुछ इस तरीके से इनमें क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, एंड देन वो जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देन उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये ट्राइकोगाइन एंड एस्कोगोनियम में आप देख सकते हैं, ये एंथ्रिडियम है,
जस्ट ये मेल वाला पार्ट, और एस्कोगोनियम ये आपका फीमेल वाला पार्ट है ना। तो इस तरीके से इनमें फ्यूजन होता है, इसमें भी ये क्या करते हैं क्या कहते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देन उसके बाद देखिए और भी इसमें कुछ कुछ है, इसको पढ़ ले पहले, देन उसके बाद हम आगे आते हैं। डोनर आपका ऑलवेज मेल होगा, याद रखिएगा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में। देन उसके बाद आपका आ जाता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट क्या है? द मेल गैमेट इज नॉट सेपरेट एंटिटी बट द न्यूक्लियस इन द एंथ्रीडियम रिप्रेजेंट द गैमेट। क्या है कि गैमेट जो है मेल गैमेट जो है वो क्या है, नॉट अ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी नहीं होता है, पर वो क्या होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है एंथ्रीडियम के अंदर वो रिप्रेजेंट करता है गैमेट की तरह। यानी इस तरीके से मानिए कि ये माइसीलियम है और इसके अंदर क्या है, इस तरीके से गैमेट का फ्यूजन मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, और इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो आपका पूरा जो ये आपका जो सेल है ना, ये क्या कहते हैं सेपरेट एंटिटी जिसकी बात कर रही है, मेल गैमेट हो गया ना, मेल गैमेट। ठीक है, तो ये मेल गैमेट जो है जस्ट ये नहीं फ्यूज होकर आपका न्यूक्लियस जब फ्यूज होगा तभी आपका क्या है जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये एंथ्रीडियम में जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, वही आपका क्या कहलाता है, गैमेट कहलाता है। ओरिजिनली गैमेट को रिप्रेजेंट करता है एज यू सी इन द फिगर, अभी हम देखेंगे 11.c में। ठीक है, देन देखिए क्या oogonia और एंथ्रीडियम क्या है, एक तरीके से कांटेक्ट में आते हैं, एक ट्यूब बनाते हैं, या फिर क्या है वन और मोर न्यूक्लाई इनसाइड द एंथ्रीडियम, एक या एक से अधिक आपके क्या हो सकते हैं, न्यूक्लाई हो सकते हैं, है ना, या मल्टी न्यूक्लिएट कह सकते हैं इसे। एंड उसके बाद एंथ्रीडियम क्या है, माइग्रेट कर जाता है oogonia में, और वो क्या बना लेते हैं, यू मे नॉट डेट द केस ऑफ टू गैमेटेंजिया डू नॉट फ्यूज, दो गैमेटेंजिया कभी भी क्या होंगे, आपस में फ्यूज नहीं होंगे। इट इज ऑब्जर्व्ड इन पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या है यहाँ पे दिखा रहा था, हाँ ये देखिए गैमेटेंजियल कांटेक्ट किस तरीके से होता है। तो ये आपका गैमेटेंजियल कांटेक्ट है कौन सा है, ये वाला है, हाँ ये गैमेटेंजियल कांटेक्ट है। यहाँ मेल देख सकते हैं, यहाँ फीमेल देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, गैमेट्स का कांटेक्ट होता है, और ये देखिए इसमें क्या हो सकता है, इसमें कई सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं, एक दो या तीन, या मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है। फीमेल हो गया, जस्ट ये फीमेल में जाके रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, एंड देन ये जाइगोस्पोर बना लेते हैं। क्या है जाइगोट, कोई इसमें जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोस्पोर कहते हैं, क्योंकि ये क्या बनाता है, स्पोर ही बनाता है ना ये। तो कुछ इस तरीके से आपका गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट में आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद स्पर्मेटाइजेशन है, स्पर्मेटाइजेशन है ये। स्पर्मेटाइजेशन क्या होता है, ये मोड है जो कि क्वाइट रिमार्केबल एज अ मिनट कॉनिडिया। मिनट कॉनिडिया मतलब मिनट कॉनिडिया मतलब बहुत छोटे छोटे कॉनिडिया की तरह गैमेट्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिया कहते हैं, जो कि प्रोड्यूस होता है एक्सटर्नली ऑन स्पेशल हाइफा, जिसको क्या कहते हैं, स्पर्मेटियोफोर भी कहते हैं। ठीक है, तो वनी एक्सटर्नल जो स्पर्मेटिया होता है वो प्रोड्यूस होता है एक्सटर्नली, है ना, ऑन स्पेशल हाइफा में, तो इसको हम स्पर्मेटियोफोर कहते हैं। स्पर्मेटिया में डेवलप इनसाइड द कैविटीज कॉल्ड स्पर्मेटोंजिया। वो क्या है, स्पर्मेटिया कहाँ डेवलप होता है, तो इनसाइड स्पर्मेटोंजिया के अंदर स्पर्मेटिया डेवलप होता है ना। फीमेल सेल क्या होता है, मे बी अ गैमेटेंजियम, फीमेल सेल क्या हो सकता है, गैमेटेंजियम हो सकता है, स्पेशलाइज्ड रिसेसिव हाइफा, एंड इवन अ क्या है वेजिटेटिव हाइफा भी कहते हैं, जैसे रस्ट फंगई होता है ना, उसमें आपको देखने को मिलता है। तो इसको भी हम देख ही लेते हैं पिक्चर के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये स्पर्मेटाइजेशन जो है आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ये स्पर्मेटेंजिया है, ये स्पर्मेटिफोर। तो यहाँ पे क्या स्पर्मेटिया का फॉर्मेशन होता है, और ये जो क्या कह रहा हूँ, रेसेप्टिव हाइफा जो है ना, जहाँ पे ये क्या रिसेप्ट करेगा इसे, इस सेल को, जो भी है आपका एंथ्रीडियोस्पोर जो भी है इसको रिसेप्ट करेगा, तो ये आपका रिसेप्टिव हाइफा होगा। ठीक है, और ये क्या है, जस्ट ये डोनर होगा, है ना, डोनेट करने वाला। तो इस तरीके से होता है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सोमेटोगेमी, आप समझ गए होंगे। तो सेमेटोगेमी जो है, ये देखिए सोमेटोगेमी सॉरी, ये हायर फंगई जैसे कि एस्कोमाइकोटा या फिर बेसिडियोमाइकोटा में आपको मिलेगा। प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ सेक्सुअलिटी, यानी जो इसमें सेक्सुअलिटी का डीजेनरेशन होता है, प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन होता है, यानी इंटायर प्रोसेसिव इज वेरी मच सिंप्लीफाइड बाय द फ्यूजन ऑफ टू माइसेलिया। इसके अंदर जो प्रोसेस होता है, मतलब पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड होता है ना, बाय द फ्यूजन ऑफ टू माइसेलिया। सिंपली दो क्या होते हैं, माइसेलिया फ्यूज कर जाते हैं, विच बिलोंग टू अपोजिट स्ट्रेन। हाँ, अपोजिट स्ट्रेन के होने चाहिए। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो होता है उसमें, वो रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी विच इज कॉल्ड ये क्या है, एस्कोकार्प। ठीक है, किसमें कहलाएगा, एस्कोमाइकोटा। यानी अगर मान लीजिए कि एस्कोमाइकोटा है ना, ये दो डिफरेंट स्टेजेस के होंगे, है ना। इसमें क्या आपका मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ये क्या कहते हैं, इसमें सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, और ये भी यहाँ पे एक डिफरेंट सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है।
ये फ्रूटिंग बॉडीज का जो फॉर्मेशन है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए कि ये एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करता है तो ये क्या कहलाएगा, एस्को कार्प कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एस्को कार्प कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, ये आपका बेसिडियो कार्प कहलाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये किस में मिलेगा, तो बेसिडियो माइकोटा में मिलेगा। देन उसके बाद हम बात करें जो गेमेटेंजियल फ्यूजन है फॉलोड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लाई, यानी गेमेटेंजियल फ्यूजन यानी गैमेट्स का जो फ्यूजन है किसमें, मेल और फीमेल न्यूक्लाई का जब होता है तो वो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट सिंपली दो क्या इस तरीके से वो डाइप्लॉइड न्यूक्लाई बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपके ये क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं और गैमेट्स के अंदर ये न्यूक्लाई होते हैं n+n, और ये क्या बना लेते हैं 2n बना लेते हैं। ठीक है, डाइप्लॉइड न्यूक्लाई बना लेते हैं। देन उसके बाद सब्सिक्वेंटली रिडक्शन डिवीजन अकोर एंड हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा। तो इसमें क्या होगा, मियोसिस का मतलब ही रिडक्शनल क्या कहते हैं फॉर्मेशन, ये क्या कह रहा हूं मैं, रिडक्शनल डिवीजन है ना, इसमें टूटेगा ये एंड देन इसमें क्या है, इस तरीके से ये स्पोर बना लेगा। ठीक है, इस तरीके का स्पोर फॉर्मेशन कर लेगा। फर्दर ये स्पोर जाके सब्सिक्वेंटली ये क्या है, स्पोर क्या है, फॉर्म कर लेगा एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है इस डिवीजन का। देन उसके बाद हम क्लासिफिकेशन के बारे में जान ले। देन हम लास्ट स्टेज पे पहुंच ही चुके हैं फाइलम के। तो फंगई जो आपका क्लासिफाइड किया जाता है वेरियस माइकोलॉजिस्ट, यानी जो स्टडी करते हैं माइसीलियम या में फंगई के बारे में, ठीक है, वो यूज करते हैं यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, यानी वो जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होते हैं, उनको यूज करके वो क्या है, जस्ट क्लासिफाई करते हैं फंगई को। ठीक है, याद रखिएगा माइकोलॉजिस्ट किन्हें कहते हैं, तो जो स्टडी करते हैं ना, जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फंगी जो करते हैं ना, उसको हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं, स्टडी ऑफ फंगी। देन देखिए क्या है, अर्लियर फंगी वर प्लेस्ड इन द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। क्या है, पहले के समय में फंगी को सिंपली जो थैलोफाइटा जो आपका एस्कोमाइसेट्स का जो पार्ट है ना, थैलोफाइटा है ना, जस्ट उसे थैलोफाइटा में उन्हें रखा जाता है, क्योंकि इसमें भी आपको क्या है, थैलस बनाता था, थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाता था, इसलिए थैलोफाइटा में डाला जाता था। ये सब किंगडम था किसका, क्रिप्टोगैमिया का। क्रिप्टोगैमिया जस्ट अ किंगडम प्लांटी। ठीक है, प्लांटी किंगडम का ही ये जस्ट पार्ट था, है ना, थैलोफाइटा हम पढ़ते हैं प्लांटी किंगडम में ना। तो ये जस्ट ये प्लांटी किंगडम में आपको थैलोफाइटा मिल जाता है, सब किंगडम आपका क्रिप्टोफाइटा हो गया। इवन द फादर ऑफ सिस्टमैटिक बायोलॉजी, सिंपली आपको मालूम होगा सिस्टमैटिक बायोलॉजी का फादर कौन है, तो कैरोलस लिनियस जो था आपका, वो आपका क्या है, प्लेस्ड करा उन्होंने फंगई को इन प्लांट किंगडम में डाला। बट एज द माइक्रोस्कोपिक स्टडीज प्रोग्रेस्ड, जैसे जैसे माइक्रोस्कोपिक स्टडीज प्रोग्रेस क्या उसमें प्रोग्रेस देखने को मिला, देन उसके बाद क्या, इट बिकम एविडेंट दैट फंगी आर नाइदर प्लांट्स और एनिमल, ना ही वो प्लांट्स निकले ना ही वो एनिमल निकले। एक तरीके से हमें पास साक्ष्य मिल गया, या फिर मैं बोलूँ सबूत मिल गया कि भाई ना, भाई इसे हम ना प्लांट में डाल सकते हैं ना एनिमल में डाल सकते हैं, इसको हमें एक सेपरेट किंगडम देना होगा। तो सेपरेट किंगडम देने का काम किसने किया, तो अर्नस्ट हैकेल जो थे 1866 उन्होंने प्रपोज करा एक थर्ड किंगडम जिसको हमने प्रोटेस्टा नाम दिया, टू इंक्लूड सच ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी जो क्या है, जो जिनमें उसमें क्या है, थोड़े से क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडीज करने के बाद उसमें थोड़े से डिफरेंस देखने को मिले, उनको क्या है एक डिफरेंट क्या कहते हैं ग्रुप में डाल दिया, जिसका नाम है प्रोटेस्टा। ठीक है, प्रोटेस्टा एक आ गया हमारा थर्ड ग्रुप। देन उसके बाद एलेक्सोपोलस जो थे प्लेस्ड, एलेक्सोपोलस जो है आपका प्लेस किया गया फंगई में, डिवीजन माइकोटा एंड रिकॉग्नाइज्ड टू सब डिवीजन, क्या है, मैक्सोमाइकोटिना, जिसे हम ट्रू स्लाइम मोल्ड्स पढ़ते हैं ना, ट्रू स्लाइम मोल्ड जस्ट अ प्रोटोजोआ का पार्ट होता है, प्रोटोजोआ में आता है, बट क्या है कि ये फंगई लाइक भी इसमें क्या है आपको कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। इसलिए हमने अभी क्या है इस वाले चैप्टर में हमने ट्रू स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, मोस्टली हमने ट्रू स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी जब प्रोटोजोआ जब पढ़ा होगा हमारे क्या कहते हैं जूलॉजी में, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एल्गी फंगाई ये सारी चीजें जो है ना आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। देखिए क्या है, यू माइकोटिना जो है ये इसमें आपको क्या है ट्रू आपके फंगई में आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एलेक्सोपोलस जो थे 1962 में उन्होंने प्लेस करा एक नया डिवीजन जिसमें माइकोटा जो है एक नया डिवीजन बना जिसको रिकॉग्नाइज किया गया टू सब डिवीजन में, कौन सा है, मैक्सोमाइकोटा एंड यू माइकोटिना में इनको करा गया। ठीक है, एक में ट्रू स्लाइम माउंट्स आते हैं, एक में ट्रू आपके क्या आते हैं फंगस आते हैं। देन इसके बाद ये सारी चीजें हमने समझ ली। देन उसके बाद आते हैं एक एरिड क्या है इनका नाम, एनिसवर्थ जो है इनका 1966 में उन्होंने ट्रीटेड करा फंगाई को एक सेपरेट किंगडम में, अभी तक सेपरेट किंगडम किया नहीं, बस सब डिवाइड कर दिया था। तो विथ डिवीजन क्या है,
कोटा जो है क्या है, ये माइकोटा जो है, इनको प्लाज्मोडियल फॉर्म कहा गया, प्लाज्मोडियल फॉर्म, या फिर मैं कहूँ प्रोटोजोन फॉर्म भी कह सकते हैं, प्रोटोजोन फॉर्म भी कह सकते हैं ना, प्रोटोजोन फॉर्म भी कह सकते हैं। और यू माइकोटा को कहा गया नॉन प्लाज्मोडियम फॉर्म। ठीक है, ये क्या है, नॉन प्लाज्मोडियल फॉर्म थे बेसिकली। तो ये आपका क्या है, एक डिफरेंट किंगडम में उसको प्लेस किया गया। विटेकर एंड मैरिगुलस जो थे 1978 में, उन्होंने रिकॉग्नाइज करा टू सुपर किंगडम, जिसको हमने क्या करा, ये है प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा। देखिए क्या है, फंगई जो प्लेस किया गया, इट इज एन इंडिपेंडेंट किंगडम माइसीटिया। इनको फंगई को एक प्लेस किया गया एक इंडिपेंडेंट किंगडम में, जिसको हमने माइसीटिया कहा, विद सुपर किंगडम यूकैरियोटा में। ठीक है, सुपर किंगडम यूकैरियोटा, यानी जिसमें यूकैरियोटिक स्पीसीज आते हैं। देन उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डेकेड्स, क्या है, लास्ट फ्यू डेकेड्स में हमने क्या देखा, एक सिग्निफिकेंट एडवांस्ड इन अल्ट्रा स्ट्रक्चरल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर फील्ड्स में क्या है, इतना ज्यादा एडवांसमेंट देखा हमने, जिसके कारण क्या हुआ, इट इज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट वी रिकॉग्नाइज द फंगी नॉट क्लोजली रिलेटेड टू शेयर कॉमन एसेंट्री एंड द अकॉर्डिंगली पॉलीफाइलेटिक। इनमें से जितने भी हमने क्या है, एक तरीके से यूनिवर्सली विश्वव्यापी रूप से हमने क्या है, रिकॉग्नाइज कर पाए इन ऑर्गेनिज्म को, कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है ना, फंगई, फंगई आपका क्या क्लोजली रिलेट करता है अलग अलग क्या कहते हैं, एंसेस्टर से। एंसेस्टर मींस पूर्वज, अलग अलग इनके पूर्वज मिल जाएगा, यानी कोई भी आपका क्या है, एक एंसेस्टर या फिर उनका कॉमन एंसेस्टर आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए हम क्या है, इसको हम पॉलीफाइलेटिक कहते हैं। पॉलीफाइलेटिक क्या होते हैं, तो पॉलीफाइलेटिक जस्ट कुछ नहीं होते, ये होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंसेस्टर। ठीक है, डिफरेंट एंसेस्टर। ठीक है, अलग अलग पूर्वज से बिलोंग करते हैं ये, है ना। देन देखिए क्या, अकॉर्डिंगली इन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज मोनोफाइलेटिक, फिर जो उसके बाद उनके बाद अटेम्प्ट किया गया कि भाई एक कोई तो होगा मोनोफाइलेटिक ग्रुप, उसको हम अलग कर सके। तो ऑर्गेनिज्म जो है वंस क्लासिफाइड एज अ फंगी, नाउ कंसीडर्ड 3 डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, तो जब उनमें किया गया तो उसको 3 ग्रुप में क्या है, डिवाइड किया गया डिफरेंट ग्रुप में। देखिए क्या है, मोनोफाइलेटिक किंगडम की बात करें फंगी में, उसमें आपके 4 डिवीजन आपको मिल जाएंगे, यानी ये आपके क्या है, ट्रू फंगी कहलाएंगे। यानी जो अभी जो हमने पढ़ा वो फंगी लाइक ऑर्गेनिज्म था, है ना, वो उसमें क्या है, पॉलीफाइलेटिक थे वो, उनमें क्या है, एक आपके एंसेस्टर नहीं थे, है ना, किनके पूर्वज क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ से बिलोंग कर रहे हैं, किसी के पूर्वज प्लांटी से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट एंसेस्टर देखने को मिला। लेकिन इसमें जो फंगी है, ये क्या है, ये एक ट्रू फंगी है ना, ये मोनोफाइलेटिक है, इनका एंसेस्टर्स एक ही है ना। मोनोफाइलेटिक किंगडम जो है, स्ट्रेमेनोपिला जो है, आपका क्या है, 3 डिवीजन बनाता है। आपका क्या है, तीसरा जो है आपका 4 प्रोटेस्टेड डिवीजन इन स्लाइमोट्स, आपका क्या है, स्लाइम माउड में आपको 4 डिवीजन मिल जाएगा। एंड एल्गल ग्रुप में आपको क्या मिल जाएगा, डायटम ब्राउन एल्गी एंड प्लेस्ड इन दिस किंगडम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका क्या है, एल्गी में भी आपको डिफरेंशिएशन इस तरीके से मिल जाएगा। देन उसके बाद एलेक्सोपोलस जो थे 1996 में, उन्होंने कंसीडर करा ऑल देम एज अ क्लोजली निट, क्या है, क्लोजली निट ग्रुप ऑफ द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी न्यूट्रिशनल मोड। तो वो क्या कहलाएंगे आपके, सिंपली कहाँ गए हम, निट को क्या कहते हैं, बाइंडेड। हाँ, तो ये उनको क्या है, क्लोजली बाइंड करता है, एक तरीके से जोड़ता है। कंसीडर ऑल देम ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल न्यूट्रिशनल मोड्स एंड इकोलॉजी, है ना। ये हम जब इसके न्यूट्रिशनल मोड या फिर इकोलॉजी को देखते हैं या फिर मॉर्फोलॉजी देखते हैं ना, तो देन उससे हम क्या एक तरीके से उनको क्लोजली हम क्या करते हैं, बाइंड करते हैं एक ग्रुप में, है ना, जोड़ने का काम करते हैं। ये आपको टेबल यहाँ पे 9.4 टेबल में दिखेगा। अबव क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय एलेक्सोपोलस 1966 में, है ना। ये जो जितना भी क्लासिफिकेशन है ऊपर में जो अभी हमने पढ़ा, वो एलेक्सोपोलस ने ही डिफाइन करा था। देन उसके बाद प्रोमिनेंट पैरामीटर्स की बात करें जो कि टैक्सोनॉमी के लिए यूज की जाती है फंगी को क्लासिफाई करने में, तो पहला पैरामीटर है आपका माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, जो कैरेक्टर हो गया, जैसे कि एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सेप्टल हाइफा, यानी वैसा हाइफा जिसके अंदर क्या है, आपके सेप्टम आप प्रेजेंट है या नहीं है ना। तो ये चीज क्या है, एक तरीके से एक करेक्टर हो गया। एंड देन टाइप ऑफ फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ स्पोर। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और रिलीज कैसे होता है स्पोर का। एंड बायोलॉजी एंड इकोलॉजी ऑफ फंगी। ठीक है, तो ये कुछ माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर हो गए। इन सारी चीजों को देखने के बाद हम इनमें टैक्सोनॉमी करते हैं। देन उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो मॉर्फोलॉजी कैसी होगी, सेप्टल पोर्स की बात करें कि उसमें सेप्टल पोर्स किस तरीके से मौजूद होंगे। डिटेल ऑफ सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल का डिटेल कि भाई सेल वॉल किससे बना है, काइटिनोस है, ग्लूकन है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट आपके जो टाइप के होते हैं किससे बना है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। देन अरेंजमेंट हो गया, सेक्रेटरी वेसिकल इन दी हाइफल टिप, यानी हाइफल टिप में जो वेसिकल सेक्रेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या है, हम
टेक्सोनॉमी करते हैं। फिर उसके बाद बायोकेमिकल पैरामीटर जो है आपका, जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है सेल वॉल का, मैंने बताया अभी, क्या बताया, काइटिन या फिर काइटिनोस, जो भी सब्सटेंस का जो बना होता है ना, स्लाइम मोल्ड का, सेलुलोज का बना होता है। तो कुछ इस प्रकार के हम क्या है, हम उसमें देखते हैं। देन उसके बाद अल्टरनेट पाथवेज ऑफ लाइसिन बायोसिंथेसिस, ठीक है, लाइसिन जस्ट अमीनो एसिड है ना, तो वो बायोसिंथेसिस किस तरीके से हो रहा है उसमें, अकोरेंस टाइप ऑफ पिगमेंट पे, मतलब किन किन तरह के पिगमेंट्स का अकोरेंस हो रहा है। देन उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ अमाउंट ऑफ शुगर या फिर पॉल्यूल्स, है ना, शुगर और पॉल्यूल्स का किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। पॉल्यूल्स उन्हें कहते हैं जिनमें OH क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, एक क्या कहते हैं, पॉली चेन होता है ना, कार्बन का, उसमें होता है। देन उसके बाद मॉलिक्यूलर की बात करें तो हम क्या है, DNA सीक्वेंस को देखते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन, यानी प्रोटीन का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है। आइसोजाइम एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो RFLP जो होते हैं, यानी रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है, एंड क्या है RAPDF रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA, है ना, एंड बाइंडिंग पैटर्न्स और जीन सीक्वेंसिंग, ठीक है, ये सारे जो क्या है कंपैरिजन करते हैं इसके मॉलिक्यूलर बेसिस पे RFLP या फिर RAPD के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या है टैक्सोनॉमी करते हैं इनकी। देन उसके बाद हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोज्ड बाय एलेक्सोपोलस 1996 में, उन्होंने किस तरीके से क्लासिफिकेशन दिया। तो डिवीजन किंगडम की बात करें तो प्रोटेस्टिस में आपको क्या है, प्लाज्मोडियोफॉर्माइकोटा जो है ये आपका प्रोटेस्टिस में रखा गया, एंड इसको भी आपका क्या है डायक्टोस्टेलियो माइकोटा, ये भी आपका एक सेपरेट ग्रुप प्रोटेस्टिस में रखा गया। फिर एक्रेसियो माइकोटा भी रखा गया, एंड मिक्सो माइकोटा भी आपका प्रोटेस्टिस में उन्होंने रखा। देन स्ट्रेमेनोपिला जो है आपका, ये एक और अलग टाइप का इन्होंने सेपरेट टेक्सोनॉमी की। ओमाइकोटा हाइफोकॉड, ये क्या है हाइफोकाइट्रिडियो माइकोटा हो गया, एंड ये क्या है लेब्रिंथुलो माइकोटा हो गया, एंड बेसिडियो माइकोटा हो गया, इनको क्या है स्ट्रेमेनोपिला में रखा गया है। देन उसके बाद जो फंगई है, इनको फंगई में आपका क्या है सिंपली काइट्रिडियो माइकोटा, जाइगो माइकोटा एंड एस्को माइकोटा को रखा गया, ये आपके ट्रू फंगई में आ गए। तो देन देखिए क्या है, स्लाइम माउल्ट्स फंगई लाइक ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस सेल वॉल एंड इन सोमेटिक फॉल, क्या है फेस। जब वो सेमेटिक फेस या सेलुलर फेस में होते हैं तो उनके पास आपको क्या है सेल वॉल आपको नहीं मिलेगा, क्या है सेल वॉल आपको नहीं मिलेगा सोमेटिक फेस में, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, ट्रू फंगई पोजेसेस टेंसल फ्लैगलम सेलुलोजिक सेल वॉल, ठीक है, इसमें जो क्या है, जो स्ट्रेमेनोपिलस जो फंगई होते हैं आपके, उसके जो फ्लैगला में है क्या है सेल वॉल्स कैसे मिलेंगे, तो सेलुलोजिक सेल वॉल आपके प्रेजेंट होंगे। देन उसके बाद ट्रू फंगई जो है आपके, उसमें आपको कैसा मिलेगा, तो काइटेनोस सेल वॉल आपको प्रेजेंट मिलेगा। टैक्सोन फाइलम की बात करें तो उसमें क्या है, डिवीजन द ब्लॉक टैक्सोन टर्म डिवीजन इज एम्प्लॉय, ठीक है, इसको हम ब्लॉक टैक्सोन टर्म हमने क्या है इसमें एम्प्लॉय करा है। देन उसके बाद सैलेंट फीचर की बात करें, डिवीजन ऑफ प्रोटिस्टिस स्ट्रेमेनोपिला एंड ब्रीफली डिस्क्राइब्ड लो, यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। हम प्रोटिस्टिस ग्रुप की बात करें तो इसमें डिवीजन प्लाज्मोडियोफॉर्माइकोटा है, इसको हम क्या कहते हैं एंडो पैरासाइटिक स्लाइम मोल्ड कहते हैं, ठीक है, पैरासाइट क्या है, ये आपको किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट मिल जाएंगे। देन वेजिटेटिव बॉडी प्लाज्मोडियल होता है, इसमें सेल वॉल अब्सेंट होता है, प्लाज्मोडिया सीडोपोडिया होता है, इसमें अलग होता है थोड़ा सा। देन उसके बाद हम बात करें असेक्सुअल प्रोपेग्यूल्स की बात करें तो इसमें मोटाइल जूस पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इसमें जो जूस पोर्स है वो बियर करता है लेटरली इंसर्टेड अनइक्वल वी प्लस पैडा, ठीक है, इस तरीके से लेटरली अनइक्वल, इस तरीके से आपका क्या है वी प्लस फ्लैगला वाला जूस पोर का फॉर्मेशन करता है। देन एंटीरियर फ्लैगलम की बात करें शॉर्टर होता है, एंटीरियर फ्लैगलम जो होता है आपका ऊपर की तरफ ये शॉर्टर होता है, और ये वाला लॉन्गर होता है, पोस्टीरियर वाला जो है वो लॉन्गर होता है। ये किस में मिलेगा, प्लाज्मोडियोफोरा या फिर स्पोंजोस्पोरा में आपको मिलेगा। देन उसके बाद हम बात करें डिवीजन डायक्टोस्टेलियोमाइकोटा की, तो डायक्टोस्टेलियो ये क्या है, डायक्टोस्टेलिड है सेलुलर स्लाइमोल्ड, यानी सेलुलर स्लाइमोल्ड जो डायक्टोस्टेलिड होते हैं उनमें देखिए क्या है प्रोड्यूस मल्टी सेलर सोरोकार्प, यानी इसमें प्रोड्यूस कैसे होता है मल्टी सेलर सोरोकार्प, कुछ इस तरीके से नाक फनी टाइप अपने स्ट्रक्चर देखा था ना, है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा था, और इसमें कई सारे क्या है सेल्स होते थे, मल्टी सेलर होता था ना, तो कई सारे न्यूक्लियस होते थे। ये न्यूक्लियस में सही से बना नहीं रहा हूं बट आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, तो जस्ट ये क्या कहलाता था सोरोकार्प कहलाता, ठीक है। देन उसके बाद देखिए क्या है, इसमें एक सेलुलोजिक नेटवर्क होता था, देन असेक्सुअल प्रोपेग्यूल होता था, मैक्सोअमीबा फेस होता था ना, एग्जिबिट फैगोसाइटोसिस एंड देन उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, फैगोसाइटोसिस जस्ट वो उनमें एक जो माउथ जैसा जो स्ट्रक्चर है उसमें फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। जैसा कि हम प्रोटोजोम देखते थे ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इज थ्रू मैटिंग ऑफ टू अमीबा,
क्या है, दो अमीबा क्या होते हैं आपस में इस तरीके से फ्यूज होते हैं, तो देन उसके बाद वो डाइक्लो माइक्रोसिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं इस तरीके से, डाइप्लॉइड माइक्रो मैक्रो माइक्रो नहीं मैक्रोसिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। माइक्रोसिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो स्पोर्स होते हैं उससे थोड़े से बड़े होते हैं ये, है ना, इसलिए इसको माइक्रोसिस्ट कहते हैं। देन उसके बाद देखिए क्या है, मियोसिस जो है होता है मैक्रोसिस्ट में, एंड देन उसके बाद वो हैप्लॉइड अमीबा बनाते हैं इस तरीके से, वो इस तरीके से अमीबा, गलत बना रहा हूँ मैं, हाँ इस तरीके से हैप्लॉइड अमीबा बनाते हैं, मिक्सो अमीबा बनाते हैं, ठीक है। इसमें एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन होता है। देन उसके बाद किस में मिलेंगे, तो डायक्टोस्टेलियम, एक्टोस्टेलियम एंड और किस में मिलेंगे, पॉलीस्पॉन्डाइलियम, ठीक है, पॉलीस्पॉन्डाइलियम में मिलेंगे। देन उसके बाद डिवीजन एक्रेसियोमाइकोटा की बात करें तो ये कैसा होता है, एक्रेसिड सेलुलर स्लाइमाउट्स कहते हैं इन्हें। अमीबा जो इसमें होते हैं इसमें सिलेंड्रिकल, पोजेसिंग ए सिंगल लार्ज लोब्ड एंटीरियर सूडोपोडियम, यानी लोब्ड सूडोपोडियम मिलता है, ठीक है, लोब्स होते हैं इसमें। देन बात करें पोस्टीरियर पार्ट की बात करें तो अमीबा में उसमें कैसा नोब शेप्ड मिलेगा, अमीबा कैसा मिलेगा, यूनिन्यूक्लिएट, यानी इसमें न्यूक्लियस एक ही होगा। देन उसके बाद हम बात करें सोरोकार्प्स कैसे होंगे, ब्रांच होंगे जब उसमें सोरोकार्प का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वो प्रोड्यूस क्या करेंगे, मैक्रोसिस्ट प्रोड्यूस करेंगे, एक माइक्रोसिस्ट जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा अमीबा, है ना, अमीबा प्रोड्यूस करेगा, एंड वो क्या है, एग्रीगेट होके अमीबा प्रोड्यूस करेगा प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करेगा, प्लाज्मोडियम। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ अननोन होता है, इसमें बता नहीं सकते हम कि होता भी है कि नहीं होता है, अननोन होता है, ठीक है। तो एक्रेसिया याद रखिएगा, एक्रेसियोमाइकोटा डिवीजन में होता है। देन उसके बाद आता है आपका मिक्सोमाइकोटा, हाँ ये आपके ट्रू स्लाइमोट्स में आते हैं, मैंने वो ऊपर वाले में आपको मैंने बोल दिया था यहाँ पे ना, मिक्सोमाइकोटा नहीं, इसमें तो अमीबा ही होता है। अब ये देखिए मिक्सो अमीबा, इसी में फॉर्मेशन होगा। तो देखिए क्या है, डिवीजन मिक्सोमाइकोटा जो है उसे हम ट्रू स्लाइम माउट जिसने कहते हैं, है ना। ये कैसे, इसका लाइफ साइकिल एग्जिबिट 4 इंपॉर्टेंट फेज में होता है। देखिए पहला आपका हो गया यूनिसेलर फ्लैगला, और नॉन मोटाइल सेल्स में होता है। देन उसके बाद क्या है, मोटाइल सेल्स पोजेसेस 2 आइडेंटिकल एंटीरियर वी प्लस फ्लैगला, ठीक है, दो उसमें आइडेंटिकल क्या होंगे, वी प्लस फ्लैगला इस तरीके से मौजूद होंगे, ठीक है, आइडेंटिकल होंगे। देन उसके बाद बात करें मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियल फेस, दूसरा आपका क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियल फेस होगा, यानी इसमें न्यूक्लियस होगा मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे। देन उसके बाद हम बात करें रेसिस्टेंट स्क्लेरोटियम फेस, जो है आपका, जो भी आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है ना स्क्लेरोटियम, तो वो एक ये फेस भी आता है। देन उसके बाद चौथा जो है सेक्सुअल स्पोरोकार्प फेस में भी आता है। देन उसके बाद अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मिक्सो अमीबा भी प्रोड्यूस करता है स्वैमर प्रोसेस के थ्रू, है ना, मिक्सो अमीबा का भी प्रोडक्शन करता है। देन उसके बाद देखिए क्या, स्वैमर फ्यूज टू प्रोड्यूस डायप्लॉइड जाइगोट, स्वैमर जब फ्यूज करते हैं तो देन डायप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। रिडक्शन डिवीजन आपको जाइगोट का होने के बाद मिक्सो अमीबा का फॉर्मेशन, मिक्सो अमीबा जो है आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं। ये किस में मिलेगा, तो फाइसेरम एंड स्टेमोनिट्स एंड इचिनो स्टेलियम में आपको देखने को मिलेगा। और भी बच रहा है क्या, हाँ बस लास्ट स्टेज पे हैं हम। तो देन देखिए क्या है, ये ऊपर में थोड़ा सा और रह गया है, इसको अभी हम कन्वर्ट फटाफट हम भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, फिर इसके बाद आता है किंगडम स्ट्रेमेनोपिला में जो है डिवीजन आपका माइकोटा की बात करें, ये वाटर माउल्स होते हैं, वाटर में पाए जाने वाले वेजिटेटिव हाइफा सेक लाइक आपके क्या होते हैं, ब्रांच्ड थैली एंड माइसीलियल कोएनोसाइटिक या फिर असेप्टेड आपके उसमें आपके हाइफाज होते हैं, ठीक है, हाइफा होते हैं। देन उसके बाद क्या है, ये जो सेल वॉल है वो कैसा हो सकता है, सेलुलोजिक हो सकता है, प्रोड्यूस असेक्सुअली एंड थ्रू मोटाइल जूस्पोर, ठीक है, असेक्सुअली क्या है, मोटाइल जूस्पोर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बाइफ्लैगलेटेड होते हैं, है ना। फ्लैगलम कैसा होता है, एक टेंसेल होगा, है ना, लॉन्गा स्ट्रेमिनोप्लस, एंड दूसरा जो शॉर्टर जो होगा आपका वी प्लस काइंड का होगा, है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, ऊगैमोस होगा। एंड सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो वो एंथ्रीडियम कहलाएगा मेल में, एंड फीमेल में ओगोनियम कहलाएगा, बता रखा है मैंने। म्यूसिस अकोर होता है डेवलपिंग गेमेटेंजिया में, एग्जांपल तो फाइटोथोरा एंड प्लाज्मोफोरा। देन उसके बाद देखिए क्या है, डिवीजन हाइपोकाइट्रिडियो माइकोटा, यानी हाइपोकाइट्रिड्स की बात कर रहे हैं हम। इसमें जो जूस्पोर होगा पोजेसिंग वन एंटीरियर स्ट्रेमेनोपाइलोस फ्लैगलम, यानी एक एंटीरियर आपको क्या है फ्लैगलम देखने को मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोकाइट्रिड्स, ठीक है, ये हाइपोकाइट्रिड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है। जूस्पोर जो है प्रोड्यूसिंग नॉन मोटाइल सिस्ट, वो क्या है, नॉन मोटाइल सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। देन उसके बाद पास ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन, देन जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आता है, कंडीशन में वो क्या होता है, वो एक तरीके से कह सकते हैं मेटाबॉलिकली वो क्या कहा जाता है, रिड्यूस कर लेता है अपने आपको। देन उसके बाद क्या है, क्या है, कॉन्ड्रिटियम एंड राइजोमाइसिस जो है आपके इस डिवीजन में आपको मिल जाएगा। डिवीजन लेवरिंथलो
माइकोटा स्लाइम नेट फंगई इन्हें कहते हैं। अ नेट फॉर्म ऑफ स्लाइम विद इन द वेजिटेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल्स रिच इन पॉलीमर्स ऑफ ग्लैक्टोलोज। क्या होता है सेल वॉल्स किसका बना होता है, तो ग्लैक्टोलोज का बना होता है, याद रखिए ग्लैक्टोज का, सॉरी ग्लैक्टोलोज नहीं, ग्लैक्टोज का बना होता है। फीड बाय एब्जॉर्प्शन यानी ऑस्मोट्रॉफी के थ्रू वो फीड करते हैं। प्रोड्यूस जूस स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं। एंड पोजेसेस टू अनइक्वल डिसिमिलर फ्लैगला यानी अलग अलग फ्लैगला प्रेजेंट होते हैं। वी प्लास और टेंसल टाइप के स्ट्रेमिनोपाइलोस, लैब्रिंथुला एंड ट्रेची, ये क्या है, ट्रोस्टेटोकाइट्रियम, ये प्रेजेंट होते हैं। तो देन उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें हम क्या है डिटेल में पढ़ेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, डिवीजन के बारे में, है ना, बिलोंगिंग टू द किंगडम फंगई। यानी ओरिजिनली अभी हमने जस्ट फंगई जैसे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है, फंगई के बारे में तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो अभी तो हमारा स्टार्ट भी नहीं हुआ है फंगई, है ना। तो ये जो आप समझ जाओगे ना एक बार, ये जो आप चैप्टर समझ जाओगे ना, तो देन आपको क्या है किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी इस चैप्टर से रिलेटेड, या फंगई में आपको कंफ्यूजन ना के बराबर रहेगी। देन उसके बाद हम आ जाते हैं गाइज SAQ4 में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं SAQ4, है ना। ये SAQ4 में क्या दे रखा है गाइज, तो SAQ4 में जस्ट ये दे रखा है यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, हाँ, SAQ में आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें क्या है एप्रोप्रिएट क्या भरना है, स्पेसेस को भरना है। तो व्हेन द एंटायर फंगल थैलस इज कवर्ड इनटू वन और मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द फंगस इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं बताइए, जिसमें क्या होता है एक या फिर एक से अधिक आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो, उसको हम क्या कहेंगे गाइस, तो उसको हम सिंपली कहेंगे, याद करिए होलोकार्पिक कहेंगे, हाँ याद आ गया, होलोकार्पिक, है ना। और उसका जो पूरा पार्ट क्या होगा, रिप्रोडक्टिव होगा एक फेज में, है ना। देन उसके बाद क्या कहें, सेलुलर रिप्रोडक्टिव यूनिट की बात करें तो फाउंड बाय द बीक अप ऑफ हाइफा आर कॉल्ड, तो सेलुलर रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन सा होता है, फाउंड बाय द ब्रेकअप ऑफ हाइफा आर कॉल्ड, तो क्या कहलाता है बताइए, बताइए, हाइफा ब्रेक होता है तो उसमें शायद फ्रेगमेंट नहीं, क्या कहते हैं से, ओइडिया कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, ओइडिया कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन नहीं कहते, ओइडिया और फ्रेगमेंटेशन में थोड़ा सा क्या है आपको सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी, लेकिन ये क्या है ब्रेकअप होता है हाइफा और वो एक सेपरेट सेलुलर रिप्रोडक्टिव यूनिट बना लेता है ना, लेकिन उसमें नहीं होना था, उसमें जस्ट फ्रेगमेंट ही क्या हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, किसमें, फ्रेगमेंटेशन में। देन नॉन मोटाइल स्पोरंजियोस्पोर्स की बात करें उसको हम और क्या कह सकते हैं बताइए, नॉन मोटाइल स्पोरंजियोस्पोर को हम क्या कहते हैं बताइए, एप्लानोस्पोर कहते हैं, बताया था मैंने। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पोरंजियो, नॉन मोटाइल स्पोरंजियोस्पोर, एप्लानोस्पोर्स, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। जूस्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरंजियम को हम क्या कहते हैं, जूस्पोर प्रोड्यूस करने वाले स्पोरंजियम को क्या कहते हैं बताइए, जूस स्पोरंजियम कहते हैं क्या, बताइए, बिल्कुल जी, जूस स्पोरंजियम ही कहते हैं, स्पोरोन। देन अ फंगस इज रेफर टू एज अ परफेक्ट व्हेन इट रिप्रोड्यूसेस, क्या है कि फंगस जो है उसे परफेक्ट कहा जाता है जब वो रिप्रोड्यूस करता है, तो कौन से मतलब क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल या फिर सेक्सुअल, तो यहाँ पे सेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस करता है तब वो उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, परफेक्ट स्टेज कहते हैं, सॉरी। देन उसके बाद देखिए क्या है, आपके कुछ टर्मिनल क्वेश्चन है, टर्मिनल क्वेश्चन को चाहे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, नेम द 3 डिवीजन ऑफ कॉम्प्रोमाइजेज किंगडम स्ट्रेमेनोपिला, लिख लेंगे, बहुत आसान है। लिस्ट करना है 2 जनरा को बिलोंग टू ईच किंगडम, ठीक है, इनके किंगडम में इसमें 2 जनरा को लिखना है आपके नाम, स्ट्रेमेनोपिला को। यहाँ देखिए स्ट्रेमेनोपिला मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पे ये देखिए, हाँ यहाँ पे आ गया स्ट्रेमेनोपिला, देख रहे हैं आप, यहाँ पे माइकोटा, हाइफोकाइट्रिडियोमाइकोटा एंड लैब्रिन्थोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा, इनके क्या है आपको लिखने हैं, एंड उसके जो डिवीजन है सेपरेट डिवीजन, उनको भी आपको क्या है लिस्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनके डिवीजन को भी आपको लिस्ट करना है। ये देखिए स्ट्रेमिनोपिला का ये जो डिवीजन है, और इनके 2 क्या है एग्जांपल्स आपको लिखने हैं, ठीक है, लिख लेंगे, बहुत इजी है, लिख लेंगे ना, ठीक है। ऑल्सो मेंशन द कैरेक्टर्स विच जस्टिफाइज द क्रिएशन ऑफ सेपरेट किंगडम स्ट्रेमिनोपिला, और इसको क्या है जस्टिफाई करना है कि भाई ये जो क्रिएशन हुआ सेपरेट किंगडम स्ट्रेमिनोपिला का, वो क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, एक कैरेक्टर लिख देंगे। देन उसके बाद आपका क्या है पूरा का पूरा ये स्ट्रेमिनोपिला आप क्या है डिस्क्राइब कर देंगे, वो भी आपको वहीं पे मिलेगा उसी जगह पे, ठीक है। आपको जस्टिफाई करना है, इसको सच बताना है कि भाई किस तरीके से इनका जो क्या है न्यू किंगडम का क्रिएशन हुआ। देन उसके बाद डिस्क्राइब करना है डिफरेंट मेथड ऑफ प्लाज्मोगेमी इन फंगई, ठीक है, प्लाज्मोगेमी के डिफरेंट मेथड को आपको क्या करना है गाइस, डिस्क्राइब करना है, कर लोगे, इजी है ना। तो आपका कौन कौन सा होता है आपका, जैसे कि
यहाँ पे मैं लिख देता हूं। पहला आपका हो गया पैलेनो गैमेटिक कॉपुलेशन, एंड दूसरा आपका हो गया गैमेटेंजियल, क्या है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। तीसरा आपका हो गया, बताइए, गैमेटेंजियल कांटेक्ट, यानी गैमेट्स का कांटेक्ट होता है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट। देन उसके बाद चौथा जो हो गया आपका वो क्या होता है बताइए, वो हो जाएगा आपका स्पर्मेटाइजेशन, मेटाइजेशन, और उसका हो गया सोमेटोगेमी, ठीक है, सोमेटोगेमी, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका दूसरे का आंसर है, ठीक है, दूसरे का आंसर है। देन उसके बाद आप क्या है, ये कॉलम 1 और कॉलम 2 को, हाँ ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्या है आपका, क्या है पूरा का पूरा सेम टू सेम, ये क्या है कि एग्जाम में आ जाएगा, क्या है मैच करने, मैच द फॉलोइंग, 4 से 5 नंबर का होगा, 4 नंबर का है ना, 4 है यहाँ पे, तो 4 नंबर का आएगा आपका, फ्री का नंबर है, आप चाहे तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप क्या एग्जाम में भी कर पाएंगे। तो देखिए क्या है, प्लाज्मोडियो फोर्मोमाइकोटा जो है, फोरोमाइकोटा जो है, ये किसको बिलोंग करता है, या कॉलम 2 में किसको बिलोंग करेगा बताइए, तो ये जस्ट ये करेगा, ये एंडो पैरासाइटिक फंगई को बिलोंग करता है, ठीक है। फिर मिक्सोमाइकोटा जो है आपका किसको बिलोंग करेगा, तो मिक्सोमाइकोटा सिंपली वो किसे, ट्रू स्लाइम मोल्ड से बिलोंग करेगा। फिर ऊमाइकोटा बताइए, स्लाइम नेट फंगई या फिर वाटर माउट्स में, बताइए, ये होगा आपका वाटर माउट से बिलोंग करेगा। देन उसका बाद ये तीसरा स्लाइम नेट फंगई से करेगा। देन उसके बाद यहाँ पे ब्रीफ नोट लिखना है, प्लेक्टेन माइकेमा, ठीक है, जो कि मैंने आपको प्लेक्टेन काइमा आपको सेकंड पार्ट में पढ़ाया था, ठीक है, तो आप जाके वहां पे देखिएगा प्लेक्टेन काइमा और उसको लिख देगा। देन उसके फंक्शन ऑफ फंगल सेल वॉल का फंक्शन लिख देगा, वो भी आपका सेकंड पार्ट में मैंने बताया था। देन उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगई में कैसे होता है उसको डिस्क्राइब कर देना, ठीक है, 5 से 10 नंबर का भी बन जाए, कोई भरोसा नहीं इनका, ठीक है। तो ये जो आपका है, ये जो चैप्टर है मेरी तरफ से यूनिट 9 क्या है खत्म हो चुका है, एंड यूनिट 10 जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, ट्रू फंगई। तो ठीक है, तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड देन आपको कोई भी इशू हो, क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन खाली पड़ रहता है, भरिए वहां पे जाके आप अपने सवाल पूछिए, एंड देन क्या है जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप बता सकते हैं। देन उसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एग्जाम टाइम चल रहा है, ठीक है, मे भी हो सकता है कि बच्चा पूरा ना पढ़ पाए, लेकिन इसे फास्ट फॉरवर्ड में आप देखेंगे तो आप क्या है एक समय में पूरा का पूरा ये क्या है डिटेल में इस चीज़ को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ के जाएंगे तो गाइस तभी आप क्या है अच्छे नंबर अर्न कर पाएंगे। बाकी आप क्या है सिंपली आप नॉर्मल ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएंगे तो आपका पास होने के चांसेस काफ़ी कम रह जाते हैं, है ना। तो आपको पूरा पढ़ के जाना है, अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, है ना। देन उसके बाद आपका पूरा एग्जाम का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।